अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। अर्ली राइज करेंगे तो सारा दिन शाइन करेंगे, ये हमारा वादा है। हमारी तरह शाइन करेंगे। तो ऑनेस्टली लेट उठो तो लगता है कि जैसे अजीब सा ना कुछ दिन ऐसे गुजरा। बिल्कुल ऐसे गुजरा और पूरा दिन आपका मतलब मजा नहीं आता, एनर्जी नहीं आती ना, ये बात बरकत नहीं होती। बरकत नहीं होती। तो सुबह उठना ही अच्छा है और जल्दी सोना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो जिस तरह पहले जागते थे मॉर्निंग शो के लिए, वैसे अब भी जल्दी जल्दी सुबह फ्रेश होके जाग जाया करें, अपनी कॉफी के मग के साथ हमारा शो देखें, एंजॉय करें। और एकदम इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि मैं तो खुद बहुत समझदार हो गई हूँ। जी, मैं हूँ नादिया खान और मेरे साथ हैं ज़ुहैब हसन। मैं हूँ ज़ुहैब हसन, बिल्कुल आपके सामने हम हाजिर होते हैं रोजाना राइज एंड शाइन लेकर। अच्छा नादिया, हम अपने शो में तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा जिस बारे में सोच रहा हूँ और आप भी सोच रही हैं, दुनिया में जो रिसोर्सेज की जंग शुरू हो चुकी है, तो ये कहां तक ये सिलसिला जाएगा और क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्या रहा है ये जो तो लग रहा है तो वर्ल्ड वॉर शुरू है और ये स्टार्ट की है ट्रंप ने, अमेरिकन सदर ने। और फौरन आने के बाद जैसे कि इंतजार में हो कि इन्होंने आना है, इनसे ये करवाना है या इन्होंने करना है। तो ये अब मुझे समझ नहीं आती, एक बंदा आके ऐसे ये हिला क्यों दिया इसने दुनिया को, और इस ट्रेड वॉर का कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा। मैं तो खबरों में वीडियोस में पता है ज़ुहैब देख रही थी कि बहुत सारे मुल्क हैं जो अब चीज़ों को, उनकी टेस्ला की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उनके शोरूम्स जो हैं उनको खराब कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शेल्फ से उठा रहे हैं, बैन कर रहे हैं। और चाइना ने फिर एक और बात की है कि भाई पहले तो हम पेटेंट होने की वजह से इनकी चीजें पूरी कॉपी नहीं कर सकते थे। अमेरिकन ये लॉ होता है, पेटेंट लॉ, कि आप कोई अमेरिकन चीज लेंगे उसको आप कॉपी एग्जैक्ट नहीं कर सकते, चेंजेस करेंगे तो इसलिए सही चीज नहीं बनती थी। अब उन्होंने कहा खुल के कॉपी करेंगे, आ जाओ सामने। तो अब आप सोचें कि अमेरिकन हर प्रोडक्ट चाइना उससे भी बेहतर बनाएगा। अभी देखा हमने हेडलाइन हम देख रहे थे साथ ही, तो कितना ज्यादा यानी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और चीन के जो वहां पर सरबराह हैं उनके दरमियान। 29% पाकिस्तान पर टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। और पाकिस्तान पे तो चले 29% लगाया है, दीगर ममालिक पर, चाइना पर, इंडिया पर, कनाडा, बिल्कुल। तो पूरी यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त तशवीश का शिकार है। वर्ल्ड इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है। और लगाऊंगा टैक्स, ट्रम्प यही कह रहे हैं ना, वो टैरिफ से ही तो शुरू हुई है ट्रेड वॉर। मुझे पता है कोई स्कूल वाला प्रिंसिपल या टीचर लग रहा है जो कह रहा है नहीं बेटा मैंने नंबर नहीं देने, मैं और नंबर काटूंगा ऐसी की तैसी। के मतलब एक मजे की बात सुने कि अपनी स्टॉक मार्केट गिर गई है। यानी जितना फायदा वो करना चाह रहे थे उससे 100 टाइम्स उनका नुकसान हो चुका है एक दिन में, जब इन्होंने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद। मैं हैरान हूं कि इसके कोई अच्छे नताइज आ ही नहीं रहे, अमेरिका के खुद के लिए अच्छे नहीं है। तो ये ट्रंप क्यों कर रहा है ऐसे, क्या सोच है? कोई विजन होता है ना बिहाइंड ऑल दिस। व्हाट्स अच्छा विजन जो वो बता रहे हैं अपना, जो वो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, यूएस के जो लोग हैं वहां के सिटीजन्स हैं उन्होंने सफर कर लिया, यूएस ग्रेट नहीं रहा था, अब मैं दोबारा से यूएस को ग्रेट बनाऊंगा, अजीम बनाऊंगा और वहां के लोगों पे इन्वेस्ट करूंगा। ये जो टैरिफ से पैसा आएगा, उन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, अगर कहीं की मईशत सफर करेगी, दुनिया की मईशत सफर, तो यूएस की मईशत भी सफर करेगी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कर रही है। और अगर ऐसे कोई अच्छा काम होता तो वहां के लोग खुश होकर, वहां के लोग रो रहे हैं कि हमारा इन्होंने हाल बुरा कर दिया है कि ये कर क्या रहे हैं, कोई खुश नहीं है। तो आई थिंक ये बड़ी बुरी स्ट्रेटेजी, और हो सकता है उनको, आई होप के अंदाजा हो ट्रंप को कि वो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी। तो इस पर हम बिल्कुल आने वाले शोज में हम जरूर बात करेंगे, इस पर एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे कि ये ट्रेड वॉर जैसे आप कह रही हैं, ये क्या उस वॉर की तरफ जा सकती है जिससे सब कितना नुकसान हो चुका है। आप देखें ना, हिरोशिमा, नागासाकी और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आजकल तो ये बम बंदूकों वाली जंगें हैं भी नहीं। जंग क्या है? मीडिया की। 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? यही है, मीडिया से लोग लड़ते हैं, जंग करते हैं। दूसरा ये मईशत की, ये मईशत की, ये जंग ही है। वो वाली अब अफोर्ड नहीं आप कर सकते कि आप फौजियों को भेज रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बम्बारियां हो रही हैं, वो नहीं। ये भी वो, इसके भी बहुत बुरे कैप्चर इसी तरह किया जाता है ना, आप मईशत किसी मुल्क की बिल्कुल खत्म कर दें, तो आप उस मुल्क को कैप्चर ये एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ट्रेड वॉर कह के ये बात बिल्कुल सही है। कनाडा में कितना उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। तो ऑलरेडी वो कितना ज्यादा, जस्टिन ट्रूडो ने मतलब उसको जाना ही पड़ गया, इतने ज्यादा इश्यूज हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने इतना, उसने कहा मैं मतलब कहां जाऊं, उसने वो छोड़ दिया होता। लेकिन उसके बावजूद कनाडा सफर बहुत ज्यादा, वहां की तो इकोनॉमी। अच्छा खैर, इस पर हम बात करेंगे। नादिया, हमारे शो पर भी आज बहुत कुछ इश्यूज हैं, हमारे अपने भी मसले चल रहे हैं, अपने मसले उनकी भी बातें करेंगे। बहुत सारे मसले चल रहे हैं, जिसमें एक जो है चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी, अनसर्टेनिटी है। और खास तौर पे आप उन किसानों का सोचें जिनका तो मतलब लाइवलीहुड डिपेंड इस पे करता है कि पानी होगा तो ही काश्तकारी हो पाएगी। और आपका जो पानी है कोई
खींच ले, बंद एक कर तो दे, ऑलरेडी क्या होगा? कम है ना, यानी कभी वैसे ही है, और 6 करोड़ लोग मुतासिर होंगे इससे, आपको पता है 6 करोड़ और का आपका फिगर आ और रहा है पता कि है जो इकोसिस्टम, चरिंद परिंद जानवर सबका जो है सर्वाइवल है इस सिंध के जो पानी है उससे, सिंध रिवर से, वहीं से सब कुछ आ रहा है। और उसको अगर बिल्कुल। उसमें से कैनाल्स बना के उसको कहीं और एरिया में आप डाइवर्ट कर देंगे डाइवर्ट तो कर इस दें, एरिया और का, इस इंडस रीजन का रिवर क्या की होगा? सूरत हाल 8% पे चल रहा है, यानी जो हम आज से 20-30 साल पहले, अच्छा खैर इसमें तो हमारे साथ गेस्ट होंगे, लेकिन जल्दी हम बताए थे। उसके बाद पीएसएल भी आ रहा है, उसकी भी हमने बात करनी है, फिर स्क्वॉश का इवेंट भी है, और क्या क्या है नादिया जल्दी से बताइए। और इसके अलावा मैं तो चाहूंगी कि ये जो हम लोग वीडियोस कल देख रहे थे, ये जो कस्टम में हुआ है, जो लड़कियों को बाल पकड़ के खींच के लेके गए, उनके सामान में क्या था, कस्टम वाली औरतों को क्यों उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, स्टाफ को ये देखना पड़ेगा कि अंदर मामला है क्या, क्योंकि वीडियोस आर वेरी कंफ्यूजिंग, मिसलीडिंग, नहीं पता होता कि असल बात क्या है। बिल्कुल उनसे ऐसे ही। बात हो जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी से हम बात करेंगे, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात करेंगे, वो क्या है भला? बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात, एक बात थोड़ी आखिरी है, वाली बात भूल गई। एक बात थोड़ी है। आखिरी वाली रबिया क्या थी? नहीं बताती हूँ, एक है, एक और भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग है, बात है, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एक है। अच्छा चले, अब Suspense। बढ़ते हैं जल्दी से इस अहम तरीन इशू पर, जो लोगों की तकदीर से जुड़ा मामला है, उनकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। सिंध की ज़राई शोबे पर 6 नई कैनाल्स के मुजव्वज़ा मंसूबे की शक्ल में एक खतरा मंडला रहा है। माहिरीन और काश्तकारों का यह कहना है कि इस मंसूबे को बगैर किसी माहौलियाती जायजे और मुशावरत के किया गया, आगे बढ़ाया गया है। सिंध की हज़ारों एकड़ ज़रई जो रकबा है वो मुतासिर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, लोगों को खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग सिंध के मुतासिर होंगे। तो इस मामले पर हमने बात करनी है, और हमें ज्वाइन किया है नसीर मेमन साहब ने, जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए कि सिंध का इशू क्या है, इसमें पंजाब को भी कितना खतरा है इसको लेकर, लेकिन स्पेसिफिकली सिंध की हम बात करेंगे। क्यों सिंध के शहरी इस वक्त सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी मुतासिर हो रही है? बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में पिछले 6 महीनों से एक शदीद अस्तराब है, और कोई दिन खाली नहीं जाता जब लोग सड़कों पे ना हो, कहीं भूख हड़ताल ना हो रही हो, प्रेस क्लब के बाहर कहीं कोई जलसा ना हो रहा। वजह बड़ी सादा है। आज आप सिंध में जाएं, कोटी बैरेज पे खड़े हो जाएं, जो कि सिंध का आखिरी बैरेज है, नीचे सिवाय रेत के आप कुछ नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही है। अभी मैं सिजावल के पुल की बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल एंड पे है। और ये सूरत हाल साल के 10 महीने होती है। मैं टेक्निकल डेटा, नंबर और ग्राफ्स को एक तरफ रख लेते हैं ना, पानी तो नजर आने वाली चीज है, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं। तो जनाब, आज सूरत हाल ये है कि 2 दिन पहले लाहौर की हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि लाहौर में, पंजाब में गाड़ियां धोना बंद कर दें, पानी नहीं है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा हमें पैसे दें, लोगों को टैंकरों में पानी पहुंचाना है, पानी नहीं है। एक ऐसे हालात में जहां आपके पास फ्लैश ड्राउट वार्निंग, जो कि सख्त तरीन ड्राउट की वार्निंग होती है, वो इस वक्त आपके पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी हुई है। रावलपिंडी में तो पिछले दिनों इमरजेंसी भी लगी थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको बताऊं, पिछले 25 साल से रिकॉर्ड उठा लें इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा का, जो कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदार इदारा है, कोई साल नहीं है जिसमें उसने पानी की कमी का इंदिया ना दिया और पानी की तकसीम के ऊपर कहा हो कि पानी पूरा नहीं मिलेगा किसी को। तो जनाब, आपके पास पानी सिस्टम में नहीं है। हाँ, 15वें साल एक बड़ा सैलाब आ जाए, आप उसको बेस बना के कहते हैं कि हमें डैम बनाना है, कैनाल बनानी है। इस तरह से इंजीनियरिंग में नहीं होता। 80% ऑफ टाइम जो सरप्लस पानी मौजूद होगा, प्लानिंग उस पे होती है। ये इंजीनियरिंग का बुनियादी खुलिया है। तो इंडस रिवर सिस्टम, सिर्फ इंडस रिवर की बात मैं नहीं कर रहा, इंडस रिवर सिस्टम पूरे की बात कर रहा हूँ। मंगला खाली है, तरबेला खाली है, चश्मा में पानी नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे हालात में आप लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाते, आप कहते हैं हम नए कैनाल बनाएंगे, 5-6 मिलियन एकड़ जमीन आबाद करेंगे। ये दीवाने के ख्वाब हैं। पाकिस्तान के हक में ऐसे मंसूबे नहीं हैं। बिल्कुल। तो सर, आपको क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टोरेज यूनिट प्लांट्स बनाएं, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाएं कि आगे फ्यूचर में हमें कुछ तो आसानी हो? ये हालांकि हो तो बहुत अरसा पहले जाना चाहिए था। मैं तो अपनी सारी जिंदगी पानी की शॉर्टेज ही देखी है। जी देखें, इनके हमें हल की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका हल देखें है इस वक्त जो पाकिस्तान के आते हैं, पहले एग्रीकल्चर की तरफ। हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, इस पानी और इस जमीन से, वो सिर्फ 38% है हमारी असल सलाहियत का। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, सरकार पाकिस्तान के इदारों के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास 38% पैदावारी सलाहियत है, क्योंकि आपका बीज खराब, आपकी खाद खराब, आपके स्प्रेज खराब, आपके इरिगेशन के सिस्टम पुराने, आप इसी पानी और जमीन का ठीक इस्तेमाल शुरू कर दें, और कई मुमालिक करते हैं। इसी पानी से आप दुगना कर दें अपनी ज़रूरी पैदावार को।
रह गई पीने की बात, तो पीने का पानी आप सारी बातें छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में आप पब्लिक वाटर के किसी नलके का टेस्ट करवा लें, कोई पानी का आपको फार्मूला जो पीने के काबिल आपको पानी नहीं मिलता किसी टैप से इस मुल्क में। नहीं, बिल्कुल सही। अगर 80 साल में अपने शहरियों को पीने का पानी इस काबिल नहीं दे सके कि वो पी के बीमार ना हो। नसीर साहब जरा मोटे मोटे जरा ये बताइए लोगों के समझने के लिए, आम आदमी के, यानी टोटल कैपेसिटी में अगर चोलिस्तान कैनाल का मामला है तो टोटल कैपेसिटी में ये चाह रहे हैं कि 12 लाख एकड़ जमीन को ये सैराब करना चाह रहे हैं और वहां कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो ये कंपैरिजन जरा कीजिए कि कितनी जमीन मुतासिर होगी अगर टोटल 12 लाख एकड़ कर भी जाते हैं ये, तो यहां सिंध की जमीन कितनी मुतासिर होगी, कितना हारी मुतासिर होगा? देखिए पहले तो ये 12 लाख नहीं है, 12 लाख सिर्फ चोलिस्तान फीडर कैनाल फेज 1 और 2 है। जो ग्रेटर चोलिस्तान स्कीम है उसका रकबा 6.5 मिलियन एकड़ है और कुल जो कारपोरेट फार्मिंग का टारगेट है वो 48 लाख एकड़ है। 48 लाख? ये कैसे, ये टारगेट रखा कैसे गया? बिल्कुल, ये तो रखने वालों को पता होगा कि वो शायद बॉटल्ड वाटर लेके उससे उगाएं फसल, तो अलग बात है, दरिया में तो पानी और नहीं है। ये कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि पहले ही पानी कम है तो जो है उसको खींच लो, उसको पकड़ लो। ये तो कोई तरीका नहीं। इनको दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ, जो मैं सर शो पे हमेशा बोलती हूँ और वो जरूरी है कि डिसैलिनेशन, डिस्टिलेशन, ये वो तरीके हैं जिससे आप समंदर के पानी को पीने के काबिल बना सकते हैं। सर हम ये कब करेंगे? और ये कंपैरिजन भी कीजिए जो क्यों मैंने नहीं कर आपसे सकते जब दुनिया कर रही है? जी। देखें समंदर का पानी मीठा करना मुमकिन तो है लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। हम शायद उसके मुताबिक नहीं हो सकते। हम खुश नसीब हैं, हमारे पास इतना बड़ा दरिया बहता है, सिर्फ उसके पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जो पानी का ज़या है ना हमारे पास बेताशा, अभी तो आप कोई गिनता नहीं कि गाड़ियां धोने पे और गोल्फ कोर्सेज पे कितना पानी खर्च होता है हमारा, और नए बन रहे हैं। इसके अलावा कराची में कितने हैं? ठीक है, मतलब पूरे पाकिस्तान में आप चले जाइए, एक तबका है जिसके पास वाफर पानी है, वो समझता है कि पानी तो बेताशा, ये पागल हो गए हैं जो मना कर रहे हैं। एक तबका ऐसे है जिसके पास ईद के दिन मुंह देने को पानी अवेलेबल नहीं होता। रह गई उसकी आपने उसका तकाबली जायजा का, मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर आज आपके पास पानी नहीं है या यही पानी है, आप एक जगह 48 लाख जमीन आबाद करेंगे, कोई और 48 लाख की कीमत पे ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ इंसान महंगाई में खाने पीने पे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये नहीं खाया वो खाए, जब अल्लाह माफी किसी को पानी नहीं मिलेगा ना पीने के लिए, तब सोचे कि क्या खून बहेगा, क्या तबाही आएगी। तो ये जरूरी है कि पानी हर एक के पास। अच्छा एक और चीज बताइएगा, देखिए ये सिर्फ नसीर साहब सिंध का तो मसला नहीं है ना, ये पंजाब का भी मसला है ना। यानी हम ये समझ रहे हैं कि जैसे ये सिंध के आरी तो ज्यादा तादाद में मुतासर होंगे, लेकिन पंजाब के आरी भी तो मुतासर हो रहे हैं ना। यानी स्क्वायरली ये प्रोजेक्ट, अब इस पर सोचा नहीं गया सही तरीके से। नसीर साहब करूं कि जो सिंध के लोग जिदोजहद कर रहे हैं, ये पंजाब के गरीब हारी की भी जिदोजहद है, ये बलूचिस्तान के हारी की भी जिदोजहद कर रहे हैं। सबसे पहले चोलिस्तान के इलाके को और पंजाब के चनाब और जहलम बेल्ट के पानी को हिट पड़ेगी, क्योंकि वो पानी ऊपर से डाइवर्ट किया जाएगा चोलिस्तान को। ये पंजाब के आबादगारों का पानी जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सिंध का जाएगा। सिंध का जाएगा तो सिंध की नहरें, बलूचिस्तान की नहरें सिंध से निकलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसको सिर्फ एक सूबे का इशू ना समझा जाए। हम तो पाकिस्तान के भले की बात करें, ये स्कीम मजमूई तौर पर पाकिस्तान के हक में नहीं है। सही है। और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये जो कहा जा रहा है कि 6 महीने और हम फ्लड वाटर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये कैसे 6 महीने की कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, या ये पूरा, ये इस पर जरा समझाइए मुझे। देखें कारपोरेट फार्मिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग करते हैं, बहुत ज्यादा उस पे अनाज या घास या जो भी फॉडर वगैरह आप उगाते हैं, और उसका एक मकसद होता है आप उसको बाहर बेच के उससे डॉलर कमाते हैं। ये कहा गया, ये मैं कोई कयास आ रहा ही नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पे। तो मुझे एक बात बताइए कि 6 महीने के सीजन पे आपके साथ अगले 10 साल का कौन मुआहिदा करेगा? अब आज ये 6 महीने आपके सामने, अगर आगे ये ड्राउट की सिचुएशन है, अब डेटा उठा लेना, हर साल हमारे पास पानी का शॉर्टफॉल है। 2010 का आखिरी सैलाब आया है, 2022 का सैलाब बलूचिस्तान के हिल टॉरेंट्स और बारिशों का सैलाब था, दरिया का नहीं था। 15 साल में आपके पास मुसलसल ड्राउट या नीम ड्राउट की सूरत हाल है। आप इंटरनेशनल मुआहदे करेंगे, पानी होगा नहीं दरिया में, किसका तो पानी काटेंगे ना जब आप पानी काटेंगे। और आप ये मैंने आपको सुन भी रहा था कि आप कह रहे हैं कि 19% सिंध को वैसे ही पानी नहीं मिल रहा, वो उसको वैसे ही शॉर्टेज हो रही है, तो जो है वो भी ले लेना है, वो भी वहां चला जाएगा, तो यहाँ के लोग क्या कैसे जिएंगे? और 19% तो हम सरासरी सालियाना बात करें, आप आज जाएं कुछ नहरें हैं जिसमें 70 से 80% भी पानी कम बहाया जा रहा है। ये तो खरीफ के अर्ली सीजन में 60-70% तक शॉर्टेज चली जाती है। तो हम साल का एवरेज बनाते हैं ना, मानसून का पानी मिला लेते हैं,
वरना ये खतरनाक हद तक नौबत आ जाती है। आज आपको सिंध के टेल में जाइए, मैं दावे से कहता हूं लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। आप फसलें भूल जाएं, आप दूसरी तकाज़ाएं भूल जाएं। आपको याद होगा नसीर साहब, हम बचपन में जाते थे, सखर बैराज से गुजरते थे, क्या मतलब उस वक्त पानी की जो फ्लो होता था, और अभी हम देखते हैं जाके, अफसोस होता है, यकीन करें, वो हमारी यादें दोबारा से आती है कि ये मतलब दरिया है ये और आबादी उसके बाद से अभी कितनी बढ़ गई है, और अभी मजीद एक्सपेंडिंग, इतने आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ डेवलपमेंट वहाँ डेवलपमेंट, पानी है कोई नहीं। देखें, ये एक और जाविया है जिसका आपने अच्छा तस्करा किया, जिसमें इस मुल्क में कोई नहीं बात करता। सब कहते हैं जी पानी कम हो रहा है, नहीं पानी कम नहीं हो रहा, पानी का इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं। 1947 में आज के पाकिस्तान की आबादी 3-3.25 करोड़ थी, आज 25 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पानी तो वैसा ही है ना, वो तो फाइनाइट है। और सर जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, अब हर फैमिली के जो लोग जो एक घर में रहते थे, अब वो 4-5 घरों में तकसीम हो गए हैं। हर घर को अपना अपना पानी चाहिए, घास के लिए, घर के यूज के लिए, बर्तनों के लिए, सफाई के लिए। तो हमारा तो यूजेज बहुत ज्यादा हो गया, आप सही कह रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जी, इन सारे पहलुओं से देखना पड़ेगा। माहौलियात पे भी बात नहीं होती। इंडस का डेल्टा बर्बाद हो चुका है, जो कि पाकिस्तान का डेल्टा है। इंडस किसका है? पाकिस्तान का हिस्सा है ना। वहां का तेल और गैस पाकिस्तान का कहलाता है, तो वहां का डेल्टा भी जो जिंदगी है, जो आप देखें इस पानी की किल्लत की वजह से मैंग्रोव्स के आप देखें ना, उसकी शदीद यानी वो खत्म होते जा रहे हैं। आपका फ्लडिंग को रोकने का वो सारा जो गेटवे है वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या हम बर्बादी कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं सर कि तमाम जमातों को ये शऊर आप देख रहे हैं उनके अंदर कि मिलके कोई इसके बारे में लाहेअमल बनाया जाए, और अगर कोई मंसूबा बेहतर नहीं है तो उसको रोकने की बात की जाए। देखिए, फैसला साजी बड़ा मसला है। फैसला साजी अगर आप सबसे मिलकर बात करेंगे तो बेहतर हल भी निकल आएंगे। मैंग्रोव सिर्फ दरख्त नहीं है, मैंग्रोव आपके पूरे सिंध के कोस्ट, कराची से लेके बदीन तक जो साहली और समंदरी तूफान है ना, जो खुदा न खासा हिट कर जाए, तो आपने बर्बादियां देखी हैं, ये उसको रोके खड़े हैं। जहन में रखिएगा, कराची का 85% पानी दरियाए सिंध से जाता है। जहन में रखिएगा कि ये कराची की पूरी और हैदराबाद की जो आपके पास 3-3.5 करोड़ की आबादी अब हो चुकी है, और आसपास के इलाकों की, इन सबके पीने का पानी यहाँ से जाता है। तो ये पूरी जिंदगी का निजाम है जो दरियाए सिंध पे मुनहसर है। आप इसको किसी एक खाने में भी हम बंद नहीं कर सकते। ज़राअत, शहरी आबादी, सनत, फितरत, तमाम चीजों को नुकसान हो रहा है पानी की कमी की वजह से। सही, बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस सिचुएशन है, और मुझे ये लग रहा है कि ये रियलाइजेशन वफाकी हुकूमत के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही, यानी वो इस चीज को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मुझे जो बेहतर बात लगी थी कल जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ने बताया सिंध गवर्नमेंट के, कि हम जब तक अपनी मंजूरी नहीं देंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन नादिया वो देखे ना, कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल हो गई ना। हम ये कह रहे हैं कि रियलाइजेशन, तमाम जमातें, पाकिस्तान की जमातें, रियलाइजेशन आ जाए ना। एंड सोल्यूशन ही नहीं है ये। तो है, इस समय कल पता है कि आप जो है उसको खींच के तोड़ के फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गलत है। नए आपको इसके सोल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा। जरूरी है कि स्टोरेज की तरफ हम जाएं, डिसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ जाएं, बेशक महंगे हैं लेकिन हमारे और नहीं हम खर्चे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बिजनेस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्लीज इसमें इन्वेस्ट करें। इन प्लांट्स में बहुत गाड़ियां, चीजें आ गई हैं, बिजली की तम बड़ी तरक्की करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी आ गई हैं। मसला पानी है, पानी आप इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? आप ऐसे डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएं, क्योंकि यही सोल्यूशन है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि ऑल्टरनेट आप मेथड्स की तरफ जाएं, पानी को स्टोर करने के, सी वाटर को क्लीन करके कंज्यूम करने के लिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी ऐसी अबलियां हैं, बुनियादी बात आपने खींचतानी चलती रहेगी। फिर आप क्या बुनियादी बात कि पीने का पानी नहीं है तो फसलों को देने का पानी कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सारी बुनियाद है आपकी, जो इकोनॉमी आपकी खड़ी हुई है, ये किसान और हारी के दम पे खड़ी हुई है। अभी आप जो देख रहे हैं ना कि महंगाई में भी लोग सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि अशिया खुरोनोश की ठीक है वो किल्लत उस तरह नहीं होती है, क्योंकि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। आप किसान को मार के, किसान को बदहाल करके आप इस मुल्क को बदहाल करने जा रहे हैं। आप ये सोचें। और आप फसलों का क्या करेंगे? मतलब आप फसलें ही आपको चाहिए, आपको सड़कों का क्या करना है? जो हम इतना सड़कों पे अरबों लगा रहे हैं, बसें, ये वाली चीज चला दो, ट्रैम चला दो, ट्रेन चला दो, कुछ जो हम उस पर सोच रहे हैं वो बात सेकेंडरी है। सबसे जरूरी है आपकी खुराक, आपका पानी। जब वही नहीं रहेगा तो हम इन सड़कों की क्या सेल्फियां बनवाएंगे यहाँ खड़े होकर, और इन बसों पे जिनके लिए अरबों लग रहे हैं, वो अभी इस वक्त हमारी जरूरत नहीं है। और उम्मीद खैर रखनी चाहिए हमें कि सभी इस बारे में सोचें, क्योंकि सबका ये मुल्क है, और पानी की जो डिवीजन है, उसकी तकसीम है, उसके मामले को हल किया जाएगा। जो कंसर्न्स हैं सिंध के बसने वाले शहरी, पंजाब के बसने वाले शहरी, किसान, उनके कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। उनको भी
जिंदगी गुजारने का, 2 वक्त की रोटी कमाने का हक दिया जाएगा और इस इशू पर दोबारा से और रिविजिट। रियलिस्टिक सॉल्यूशंस की तरफ आए। ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और न्यूज और कुछ डिस्कशंस, क्रिकेट वगैरह भी हाँ, होगा ना, स्पोर्ट्स के ऊपर भी करेंगे। बात करते हैं। वो भी कोई बहुत शानदार, एक तो शानदार खबर है, दूसरी जरा हो भी सकती है, पता नहीं। क्रिकेट एज यू नो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक के बाद मिलते चले हैं। छोड़े, आप कॉफी पिए, हाँ, एंजॉय करें। हाँ। जी, ब्रेक के बाद राइज एंड शाइन एवरीवन। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। आंखें खुली हैं आपकी? नहीं खुली तो इसका मतलब है कि चाय आपने हल्की बनाई है, पत्ती बहुत कम रह गई, और कॉफी जो थी अगर वो पी है तो वो बड़ी लाइट, सही नहीं बनी, दोबारा बनाएं, क्योंकि हमने तो अपनी कॉफी पी, आंखें खुल गई। आंखें खुल गई, नहीं खुल भी गई है, आंखें खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, बस क्या करें, साथ में खबरें ऐसी हैं आंखें कि नहीं खुल वैसे ही रही। बंदा जाग जाए। आप थोड़ी सी पता अब ऐसे आंखें नहीं खुल रही यार लोगों की। हाँ, खबरें आप आंखें खुल सुनो, जाए तो मुल्क बेहतरी में आ जाए। कुछ देखो वीडियोस तो डिप्रेशन हो जाती है। अच्छा, हम वैसे कोशिश करते हैं ऐसे बात करें कि डिप्रेशन ना हो, बस आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि आंखें बंद करके हम सब चीजें पे अच्छा, वो जो आप भूल गई थी, वो हम बता रहे थे जब इंट्रो में, तो आप एक चीज भूल गई थी, बड़े भूल गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वही बात है कि जी आंखें खुलने में थोड़ा सा टाइम आंखें लगता है। खुलने खबरें में सुनी, आपका। आंखें खुल गई, और याद आ गया जी, बताना था आपको कि अभी, बल्कि शायद आपने वीडियो भी देखी हो कि छापे पड़ रहे हैं बड़े खौफनाक। छापामार कार्रवाई जी हो जी, एक पार्टी पे भी छापा पड़ा और एक और जगह छापा पड़ा, जहां उसका आउटकम ये हुआ है कि जो कुछ पंजाबी गाने हैं जो कि अरसों से चल रहे हैं और उस पे थिएटर में परफॉर्मेंसेज हो रही थी, गाने शादियों पे भी चल रहे थे, उस पे बैन लग गया। एक लिस्ट है ऑफ सॉन्ग्स, अबाउट 80 सॉन्ग्स। बिल्कुल, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, क्योंकि था तो पंजाबी- वो ड्रामा, लेकिन हाँ। वो खैर कोई म्यूजिकल ड्रामे होते थे, वो सिंपल वर्ड्स में कुछ 15-15, 20-20 सॉन्ग्स होते थे। पंजाबी ज़ुमाने, थोड़े चीप वो गाने जिनको हम सुन के वाकई कहते थे अस्तगफार यार, ये किसने बनाया, क्यों गाया, चल क्यों रहा है, और इस पे डांस हो रहा है, और सालों से हो रहा और था। क्या थिएटर ड्रामा में। चल ही इस पर रहा है, ये भी एक बात हो गई थी कि शायद इसीलिए वो कर रहे हैं। तो अज़मा बुखारी साहब ने कुछ कार्रवाइयां की, वो जिनकी फुटेज भी आई, और फिर उन्होंने वो देखा, फ्रिज भी उन्होंने खोला, बहुत दबंग कार्रवाई हुई, ऐसा दबंग छापा, ऐसा छापा। एक आर्टिस्ट भी उनके साथ खड़ी हुई थी, तो जबरदस्त। पूछे तो मैंने वो कह रही मैडम मैंने कुछ नहीं किया। फिर खैर उसके बाद आर्टिस्ट का भी कुछ इस पे फीडबैक आया, उनके कमेंट्स आए, उन्होंने कहा देखें, नसीम विक्की जैसे, उन्होंने कहा कि देखें ये तरीक़ेकार उन्हें सही नहीं लगा कि अज़मा बुखारी चली गई और फिर उसके बाद उन्होंने छापे मारे, तो एक कमेटीज कुछ इस तरह की बनाए और वो कमेटीज आगे नेगोशिएट करें, बातचीत करें, और जो ड्रामे ऐसे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि हम तो कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं सामने सब पता पे, क्या होता था तो पहले, छुप के तो कोई कार्रवाई नहीं जब हो रही। वीडियोस पे एक्शन लिया जाता था या उनको कोई नोटिस भेजा जाता था, तो कहते थे ये तो हुआ ही नहीं, जी, जी। ये तो है ही नहीं, ये तो पता नहीं कब हुआ था, 18-20 साल पहले। तो वीडियोस पे उनका ना, वो लोग भी कुछ उस पे रिस्पॉन्स सही कर नहीं रहे थे, एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट जाके इनको पकड़ा जाए ऐसे गानों पे जब परफॉर्मेंस हो रही है, और वी ऑल नो कि हो रही होती है, तो खैर हम इसलिए आखिरी एक्शन segment पे लिया इस पे गया हम है। बिल्कुल बात तो करेंगे हम और- इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। लैला फिल्म स्टार, अगर आपको याद हो, वो बहुत, मुझे बिल्कुल, मुझे भी कैरी याद एक्टर है। है, और उसके बाद वो थिएटर पे परफॉर्म भी कर रही हैं, तो उनका क्या इसके मुझे बारे क्यों में नहीं याद कहना होगी है? लैला, क्या मतलब मुझे याद है, तुम्हें मुझे तो अच्छा ना ही याद हो। नहीं, मुझे हाँ, मुझे याद होना चाहिए, इनको नहीं। तो इसमें हम बात करेंगे, लेकिन अब हम पीएसएल की बात करते हैं भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पीएसएल इतना जबरदस्त हमारा इवेंट है ये, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुका है, और पाकिस्तान का कहते हैं ना, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत कम ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के जो दुनिया भर में मशहूर मकबूल है, तो पीएसएल उनमें से एक है। इंटरनेशनल स्टार्स भी आते हैं खेलने के लिए, और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को भी मौका मिलता है। आपकी टीम कौन सी है वैसे, फेवरेट टीम इससे पीएसएल? ज्यादा वैसे मकबूल हमारे ड्रामे, प्लीज, हमारे ड्रामे बहुत ज्यादा मकबूल तो है हैं, ही। और उसके बाद मुझे लगता है कि क्रिकेट आता है अब। हाँ। तो मेरी फेवरेट टीम क्या है? लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? आपका जो मैं बताती हूँ, पैदा मैं क्वेटा में हुई, ठीक है, बस अब शुरू हो स्कूलिंग गया। और पली बड़ी सियासत शुरू हो गई। इस्लामाबाद में, और सियासत रहती शुरू। हूँ मैं कराची में, हाँ। और लाहौर से मेरा दिल का बहुत रिश्ता प्यार है, तो आई डोंट नो, सियासत शुरू हो गई यहाँ पे। और ये फिर सवाल मैं KPK, वापस लेता हूँ। और पेशावर जुल्मी, उनका तो जो गाना नहीं, मैं मतलब वापस, आता है। मैं सवाल ही वापस ले लिया ना, नहीं, बस सबकी मैं- वजह है ना, देखो पेशावर जुल्मी का मैंने कहा उनका गाना बहुत अच्छा होता है, तो वो गाने की वजह से वो एक अलग बेहतरीन फील हो आती गया, है। ये बेहतरीन तो जवाब सारी आपने गेम, सारी टीम्स, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो मेरा बस बेहतरीन हो गया। इलेक्शन में ये किनका हल्का क्या है पूछ लीजिएगा आप। कहाँ से ये इलेक्शन लड़ी। आई लव पाकिस्तान। खैर जनाब, तो बड़ा मजा आने वाला है। 11 तारीख से शुरू होगा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा लाहौर कलंदर्स के साथ। तो अब देखना ये कि इस एडिशन में आपको कौन कौन से स्टार्स देखने को मिलते हैं और कौन सी टीम टाइटल ले जाएगी। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। याया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
वालेकुम अस्सलाम ज़ोएब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा याया मुझे ये बताइए, नादिया खान भी हमारे साथ है ना मैं भाई, आपको उनको भी नजर तो- नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी नादिया, बिल्कुल याया आप भाई, मुझे मैं नजर नहीं आ रही हैं, आपको आप बिल्कुल देखिए, आप इधर देखिए, आप सही तरह, मैं आपको यहाँ नजर आऊंगी। नजर आएंगी, जी नजर आएगी। मैं एक दूसरे को देखे, ये वक्त ऐसा ही है। जी याया भाई, बताएं क्या एक्साइटमेंट है इसकी, जो अब सीरीज शुरू होने वाली है। नादिया, आपने एक सवाल किया ज़ोएब ने, आपने पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, कोई शहर बचा नहीं जो आपने घुमाया नहीं ज़ोएब को, तो आखिर में वो अपना सवाल जो है वो वापस लेने पर मजबूर हो गए। पीएसएल के हवाले से जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है, 10वां साल है इसका, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग को, घर के चिराग से घर को आग लग गई, कुछ ऐसा ही मामला है। क्योंकि इस वक्त पीएसएल के हवाले से जो सिचुएशन है, मैं कल इस्लामाबाद में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट मांगना तो दूर की बात, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि पीएसएल शुरू कब से हो रहा है। अभी मैं आ रहा था शाहराह फैसल से, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा है और कुछ तज़ीन और आराइश का काम हो रहा है पीएसएल की होर्डिंग्स के हवाले से। लाहौर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। 11 मैच पिंडी में है, वहाँ पर कल मैं बात कर रहा था, वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे नहीं रही। तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये टूर्नामेंट टेक ऑफ होगा, और कराची को तो आप रहने ही दें। नहीं तो ये आया, मतलब ये टीम परफॉर्मेंस की वजह से आप कह रहे हैं ना कि इतने डिसअपॉइंट हो गए फैंस के, बस अब पीएसएल हो कुछ भी हमें कोई वो क्या कह रहे हैं कि कराची को रहने दें, क्या पूरी बात नहीं समझ आई। कराची में सिर्फ 5 मैच हैं, तो ना ही समझे आप इसको, क्योंकि माजी में कराची में फाइनल भी हुआ है, अभी ग्राउंड जो है वो अपग्रेड हुआ है। लेकिन ज़ोएब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि टीम की परफॉर्मेंस से जो है वो आपकी पीएसएल हिट हो रही है। हालांकि कल हसन अली जो कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने कहा कि जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपका जो ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, वो भी हिट होगा। जब आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी तो लोग खेल में दिलचस्पी लेंगे। देखिए, न्यूजीलैंड जाकर किसी ने मैच नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं देखा, दुबई जाकर नहीं देखा, इतने महंगे टिकट हो गए हैं। तो अपने खिलाड़ियों को अपने स्टार को अपने मैदान पर देखने का उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। लेकिन आप जिस तरह एडवर्टाइज करेंगे चीज़ों को, लोग उसी तरह उन चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट नज़र आ नहीं रही। और दूसरा जो मामला है वो टीम की कारकर्दगी को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों से लोग नाराज़ हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि एक अच्छा मैच होगा, नेल बाइटिंग फिनिश होगी, तो लोग जो है वो तवज्जो देंगे पीएसएल की। वो तो होगा, लेकिन नादिया परफॉर्मेंस की वजह से बड़े ये भी हम लोग वैसे बात सही की आया भाई ने कि प्रमोशन नहीं हो रही, वरना कुछ अर्सा पहले इनके थीम सॉन्ग्स चीजें आ जाती थी, मतलब पता चल जाता कि जो नहीं भी क्रिकेट के शौकीन है उनको भी पता चल जाता था कि भाई बहुत हलचल है, और मीडिया पे आप प्रमोशन देखते थे। इस दफा वाकई कोई शोर नहीं है। जब यार बस ठीक है, मतलब पाकिस्तान का ब्रांड तो है ना पीएसएल, और इसकी वजह से बड़े हमें टी20 प्लेयर्स मिले। आप समझते हैं वाकई ये इस वक्त इस इवेंट का होना, जब इस टीम भी दोबारा से हम सोच रहे हैं कि नए प्लेयर्स को ले आए, यंगस्टर्स को ले आए, तो एक मौका हो सकता है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि जगह बना लें टी20 में एटलीस्ट। देखिए ज़ोएब, मेरे तो कान पक गए ये सुन सुन के यंगस्टर यंगस्टर यंगस्टर। मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी टीम की जीत में किरदार अदा करता है, जो परफॉर्म करता है, वो है असल में प्लेयर। हम अगर किसी को पसंद नहीं करते, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को दीवार से लगाना चाहते हैं, तो हम यंगस्टर का राज लापना शुरू कर देते हैं, यंगस्टर की बात करना शुरू कर देते हैं कि जी यंगस्टर आ गए। आपने खिलाया ना न्यूजीलैंड में यंगस्टर्स को, तो क्या हुआ? आपको परफॉर्मर के ऊपर जाना चाहिए, आपको अहलियत के ऊपर जाना चाहिए, सलाहियत के ऊपर जाना चाहिए। सिर्फ यंगस्टर कह के किसी को आग में झोंक देने वाली बात नहीं है। जो अच्छा करेगा, लोग जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे, लोग उसको देखेंगे। नहीं, मैं नादिया और आप तो यंगस्टर्स हैं, हम यंगस्टर्स की बात मतलब देख लें आप, यंगस्टर्स कभी के बार जो है मतलब कोशिश पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं होता। देखिए, आपने ये बात अज़राए मजाक की है, लेकिन ये एक संजीदा टॉपिक है। सही बात है, सही। और वो टॉपिक ये है कि आप जितना मैच्योर होते जाते हैं ना, हाँ। आप उतना पॉलिश होते जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि कम से कम गलतियां करें आपके। नहीं, लेकिन होता ये पता है क्या, जब आप मैच्योर होते हैं ना, आप हंसते खेलते अच्छा गेम खेल जाते हैं। हाँ, लेकिन वैसे पता है सैड बात ये कि कराची में जब वाकई स्टेडियम आपका सारा अपग्रेड हुआ है, ग्राउंड, तो इतने कम मैचेस क्यों? और ये मीडिया हब है, यहाँ इतनी एक्टिविटी है, शौकीन है क्रिकेट के यहाँ लोग, क्यों सिर्फ 5 मैचेस? हाँ, ये इसकी वजह क्या हो सकती है यार? देखिए ज़ोएब,
चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, लोग कराची में मैच देखने के लिए जाते नहीं। अच्छा। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो आपका सिक्योरिटी हिसार है। जिसके पास टिकट है उसके साथ वो होता है, जो मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, उसको जो है हमारे एहलकार रोक लेते हैं, उसको कहते हैं कि जी अपना शनाख्ती कार्ड भी आप दिखाएं। तो वो बंदा सोचता है कि यार मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैं मैच देखने के लिए आ गया। जिसके पास टिकट नहीं होता वो ग्राउंड के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो है, जो पानी की बोतल बाहर 80 रुपए की मिलती है, वो अंदर 200 रुपए की मिलती है। उसके बाद आप मैच देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहां पर आपको मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। 15,000 रुपए का टिकट लेने वाला भी जो है, वो जनाब अपनी सीट तलाश कर रहा होता है कि यार मैं कहाँ, आधा मैच खत्म हो जाए। ये वैसे बात है, मैं एक बार गई थी इस तरह, ये वीआईपी टिकट थे मेरे पास, मेरे और फैसल के पास। हाँ, यहाँ हमारे साथ तो मसला ये हुआ कि हम पहुंचे, बड़ा रश वगैरह, नहीं जी ये गेट नहीं है, वो वाला गेट है। अच्छा जी, चल के जा रहे हैं, वो गेट भी इतनी दूर है हाँ जी, पार्किंग ढूंढ रहे, पार्किंग नहीं मिल रही, फिर गाड़ी पार्क की, नहीं 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 जी ये गेट नहीं है, वो वाला गेट है। वापस आ रहे, हम तो गेट ही ढूंढते ढूंढते एंड में पता क्या हुआ, घर चले गए। हमने कहा घर का गेट का पता है, इन गेटों की समझ नहीं आ रही, तो वाकई मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मुझे आपको पता है हमारे जो कप्तान है रिजवान, यार रिजवान ने तो ये उन्होंने कहा कि सारी सीरीज हम हार गए क्योंकि हम हारने के लिए आए थे, लग ऐसा रहा है अब पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे हम, बस पीएसएल से उम्मीद लगाएं आप। इसको कैसे देखते हैं आप बयान को? नहीं, वो ज़ोएब कहते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे। तो बिल्कुल ठीक है, चले, इंटरनेशनल सीरीज खत्म हो गई है, अब पीएसएल है, और यहाँ पर कोई कराची को सपोर्ट करेगा, कोई कोयटा को सपोर्ट करेगा। आप किसे कर रहे हैं वैसे, या किसे कर रहे हैं आप सपोर्ट? लाहौर कलंदर्स को? मैं तो ऑल द टाइम लाहौर कलंदर के साथ। बस मुझे पता है ना। ज़ोहेब वैसे तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? वही वाला जवाब दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, सही वाला जवाब दो। हाँ, मेरा तो लॉजिक था, मैं तो लॉजिक दिया कि भाई ये वजह है। अब मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। स्पेन को तो नहीं कर रहे हो? बार्सिलोना, जहाँ फैमिली है स्पेन में, फुटबॉल में बार्सिलोना कर रहा हूं, फुटबॉल में बार्सिलोना कर रहा हूं। है ना। वैसे फुटबॉल का भी वैसे मैं कहती हूँ ट्रेंड बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत शौक से लोग देखते हैं और खेलते भी हैं। सही बात है। देखिए मैंने तो कह दिया क्वेटा, याया ने कह दिया लाहौर, अब आप भी कह ही दें कि इस्लामाबाद। वेरी डिफिकल्ट। चलो इस्लामाबाद की टीम है इनका ज़ोएब। सही है। कराची किंग्स भी, कराची किंग्स भी, हाँ, इस्लामाबाद एंड कराची किंग्स। गुड हो गया जी, लाहौर, कराची और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। शुरू होने दो ना सीरीज, थोड़े दिन बाद मैं बताऊंगी, जरा पहले सबकी ना फिटनेस देख लूं। वैसे मजा आएगा यार, ये बात है, सब चीज अपनी जगह, परफॉर्मेंस वगैरह मजा आता है। जब टाकरे होते हैं ना लाहौर कलंदर्स के और कराची किंग्स के, तो एक अजीब ही भाई बन जाती है ना, ऐसा तो है। ज़ोएब, क्वेटा ग्लैडिएटर का कैप्टन कौन है? मतलब कर लेंगे ना, ये बात भी हो जाएगी, ये बात भी हो जाएगी। बिल्कुल सही पूछा आपने। हाँ भाई बताओ। देखिए मैं सरफराज को जानता हूँ, वो तो बदलते नहीं रहते। मैं सरफराज को जानता हूँ, सरफराज अहमद को, बस सरफराज अहमद को मैं जानता हूँ, इसलिए अगर वो है नहीं है मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मैं आपको बता देता हूँ, कराची किंग्स के जो कैप्टन है वो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं, गुड है। और जो क्वेटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है वो सऊद शकील हैं, लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन आफरीदी हैं, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रिजवान हैं, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं, और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी को। अल्लाह खैर करे। अच्छा यार, मुझे जरा जो प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं उनके नाम बताएं, कौन कौन से प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जिनको हम देखेंगे खेलता हुआ? देखें, क्रिस जॉर्डन आ रहे हैं इंग्लैंड से, और अभी मिचेल ब्रिस्वेल जो कि लीड कर रहे थे न्यूजीलैंड को, उनके मेकशिफ्ट कैप्टन थे, अब वो मुल्तान सुल्तान से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। डैरल मिचेल जो है वो खेलते हुए आपको लाहौर कलंदर से दिखाई देंगे। डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते थे, रिटायर हो गए, अब कराची किंग्स के कैप्टन है। उसके साथ साथ जो उनके बॉलिंग कोच है वो शॉन टेट है। उसके अलावा सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे के कैप्टन है, माहिर ऑलराउंडर है, वो लाहौर कलंदर के साथ हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में आए हैं। जो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की बात है वो ये है कि ये टूर्नामेंट जो है वो एक साथ स्टार्ट हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है वो एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई है। अब इसकी पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग एक साथ जो है वो ऑन है। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि होता ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले बहुत सारे खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ के यहाँ रहेंगे, वहाँ के वहाँ बेहतर भी। आपको क्या लग रहा है भाई, किस टीम के जीतने का ज्यादा चांस है? देखिए, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है तो डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 2021 में मुल्तान सुल्तान की टीम चैंपियन बनी थी।
उसके बाद से वो फाइनल ही खेल रहे हैं। 2022, 2023 में लाहौर कलंदर ने उनको हराया, 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको हराया। कल मैं अली तरीन से बात कर रहा था कि जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये बताइए कि मुल्तान सुल्तान को थोड़ा कंसर्न है रिजवान की कप्तानी को लेकर, उनकी क़यादत में हम चैंपियंस ट्रॉफी मैं ये कह रहा हूँ लियाकताबाद की गलियों में मत जाए ना, कौन जीतेगा? लियाकताबाद की गलियों से निकले, बताए जीतेगा कौन? मुश्किल सवाल है ज़ोएब। 18 मई को इसका फैसला होना है। अभी तो टूर्नामेंट का पहला बॉल भी नहीं वैसे गिरा, लग तो गई ये मेरी और कहना आपकी मतलब- लग गई। मैं कह रहा हूँ मैं क्वेटा पे खाना खिलाऊंगा मैं आपको, और आप मुझे लग रहा है मुल्तान का चांस है, मुल्तान के दोबारा। चांस है। अगर मुल्तान जीत गई तो पिशावर देखिए, के लिए ज़ोएब- स्पेशल दुआ है, वो जो ज़ोएब देखिए, बाबर आजम की 34 जिस तरह की मैचें हैं। परफॉर्मेंस चल रही है। देखिए तो बात दरअसल ये है कि 6 टीमें, 34 मैच हैं, 4 शहर हैं, 1 कप है। चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, ज़ल्मी जीते, मुल्तान जीते, लाहौर जीते, कराची जीतेगा जीते, पाकिस्तान कोटा ही। जीते, क्या जीतेगा स्टेटमेंट है आपकी हाँ, बेहतरीन। बिल्कुल, यार, लेकिन सर, बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। को बहुत शुक्रिया आये भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और देखिए ये एक फेस्टिवल है, लिटरली ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हमने सक्सेसफुल बनाना है, ऑल ऑफ अस, अवाम ने, मीडिया ने, और जो टीम्स जैसे भी खेलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रही हूँ? हम जैसे भी आपके इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं क्रिकेट को लेके, उसको रखें साइड पे, और हमने इसको सेलिब्रेट करना है क्योंकि ये चलता रहना चाहिए। इससे बड़ी रौनक होती है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, और कार्निवल ये का कि सा समा होता है, और आप टीम देखिए। के लिए भी अच्छा है कि वो प्रैक्टिस होती है, उनका थोड़ा सा मोराल अच्छा हो तो आगे वो बेहतर खेल सकते हैं। तो इसको लेकिन सक्सेसफुल बनाने में ये एक वाहिद सीरीज है जिसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप उसको देखें, सपोर्ट करें, सेलिब्रेट करें, और मीडिया का भी। लेकिन मीडिया पे इस वक्त फुल ज्यादा मार्क्स शोर दे होने की 100 आउट जरूरत ऑफ है। 100। थैंक यू सो वेरी मच। गुड, एक्सीलेंट। हमारी अपनी राइटिंग इतनी खराब है जो मैं नहीं मानती, मुझे टाइप करके दो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी खबरें हैं, और ये एग्जाम्स के भी बोर्ड एग्जाम्स की बात बिल्कुल बोर्ड करेंगे। एग्जाम्स के बारे में भी कि क्या बात करेंगे। इंतजामात हुए हैं। बिल्कुल, तो एक ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं। राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़ देखते रहें। भाई देखिए वेलकम बैक। प्रॉब्लम ये हो जाती है नादिया कि ना, ये मुझे लग रहा है कि पैंट्स को थोड़ा सा या तो लंबा स्टिच कराना पड़ेगा। जब ऐसे बैठते ना तो ज्यादा सॉक्स नजर आ रहे होते आपने इसके बाद ड्रामे की शूटिंग पे जाना है, फिल्म की शूटिंग है? हैं। नहीं कोई आप शूटिंग न्यूज शो पे जो है एंकर हैं, और एंकर वाले जो है ना ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनते। अच्छा ठीक है। ये सही नहीं है, ये लेंथ और स्टाइल सही नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। जी, वेलकम बैक टू हाँ, राइज एंड welcome back। शाइन। और आप जल्दी राइज करेंगे तो ही शाइन करेंगे। बिल्कुल। हमारी तरह ग्लो देखें माशाल्लाह, हाँ। क्योंकि हम सुबह उठ रहे हैं अब क्या फिर से। जबरदस्त है, और कल और आने वाला है। वो फिर मेरी स्किन अच्छी होगी। हाँ बेहतरीन दो हो गई। दिन क्या से पहले जल्दी- थी, पहले दिन से थी। हाँ, मैं क्या करी थी, उठती थी सुबह फिर सो जाती थी, तो अब वो जो दोबारा सोने वाली बुरी आदत थी ना, खत्म होगी। आप लोग भी मेरे साथ सुबह सुबह जागा करें और उसके बाद सोए नहीं। बिल्कुल सही। बस बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं भाई। तालीम का जो महकमा है, या तालीम की जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तालीमी निज़ाम जिस तरह जा रहा है, बड़े इसमें इशूज़ भी आते हैं। सिस्टम को हम ये हमेशा बार बार कहते हैं कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। खैर, मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं आज से, और इसमें बहुत से लोगों को अभी जो प्राइवेट तलबा और तालिबात हैं उनको स्लिप्स भी नहीं मिल रही है। तो खैर हम ये बताएंगे डिटेल में कि क्या मामला चल रहे हैं और क्या मनाजिर है वहाँ के। अच्छा जी, जमजम सईद हमारे साथ है। जमजम, बताइए क्या इस वक्त सूरत हाल है, कैसे इंतजाम किए गए हैं? एक तो शिकायत ये सामने आई है कि एडमिट कार्ड अभी तक शायद नहीं मिला है, तलबा और तालिबात को परेशान है वो। जी देखिए ज़ुहैब, ये कल की बात है जब हम मैट्रिक बोर्ड ऑफिस आए तो जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनका तो ज़ाहिर है ऑनलाइन एडमिट कार्ड इस मरतबा जारी किया गया है, लेकिन जो प्राइवेट एग्ज़ाम्स देते हैं उनका एक प्रॉब्लम देखा गया है कि ज़ाहिर है आज पर्चा है, कल शाम तक तो उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला था। ये परेशान थे, वालिदैन आए हुए थे उनके एडमिट कार्ड के लिए। और आज की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करती चलूँ तो आज पहला पर्चा था कंप्यूटर साइंस का 10 क्लास का, तो वो शुरू हो चुका है वक्त पर। लेकिन अच्छा, इस मरतबा ये है कि चेयरमैन ज़ाहिर साहब का चेयरमैन जो थे शरफ अली शाह थे, लेकिन इस बार जो है मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हुए, लेकिन पुरानी रवायत जो थी वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तब्दील ना हो सकी। 9:30 बजे से 12:30 बजे जो है वो पर्चे का टाइम था, लेकिन हमने देखा कि 9 बजे जो है पर्चा आउट हो गया था। 9 बजे पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रहा था, और सिर्फ पर्चा वो नहीं, हल शुदा पेपर
हल शुदा पेपर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर, जितने भी लॉन्ग आंसर, जितने भी एमसीक्यूज थे वो जमजम हमने किसका देखे कि पेपर था ग्रुप ये? में पेपर सही कौन सा गर्दिश था? कर रहे थे। किस सब्जेक्ट का पेपर था ये? कंप्यूटर साइंस का पेपर था, मैट्रिक क्लास का था। और ये गुज़िश्ता करीबन कोई 2 से 3 साल से हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिसका नाम है बागड़ बिल्ला ग्रुप। ये बागड़ बिल्ला ग्रुप इतना ज्यादा तेज है कि ये वक्त से पहले जो है ये बिल्कुल आउट कर देता है सारे पर्चे सॉल्व आंसर्स के साथ, और इंतजामिया जो है वो कुछ नहीं कर पाती। जू की तू वही पुरानी रवायती कितनी जुमले दफा कि हम जो ज़मज़म है यानी- वो दफा 144 से हंसी आ रही है। नाम लेकिन नाम पे मुझे इतनी हंसी, यानी- मेरी अम्मी मुझे बचपन में बागड़ बिल्ला कहती थी। मतलब ये तो मेरा ऐसी नाम भी सूरत था। हाल है कि हम इसमें हंसे या मतलब क्या रोए बारह नाम लची भी यार, नाम पे देखो, हंसी आ तो रही नहीं है है ये पर्चा आउट करवाने है वाली। ना? मेरा भी मुझे लग बचपन रहा है में कि यहाँ टू बी ऑनेस्ट मेरा भी निकनेम बचपन में कहीं प्यार का ना- यही था। ना, मुझे लग रहा है कहीं नादिया तो सही पर्चा नाम आउट दिया था करवा आपको रही है। आपकी अम्मी ने, बिल्कुल सही। अच्छा तो प्यार का नाम था, अच्छा, ऐसे सुने। बुरे बुरे काम हो रहे हैं इस नाम से। जमजम मुझे पर बताएं, देखो बनाने वाले ने क्या सोचा कि इतना फजूल काम हो रहा है और ग्रुप का नाम बागड़ बागड़ बिल्ला बिल्ला रखें। सही रखा ना। ये तो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इवल इंसान है। अच्छा जमजम मुझे एक बात बताएं, इतने तालीम के महकमे से वाबस्ता कितने लोगों के आपने भी इंटरव्यूज किए, हमने भी किए, और वो जो चेकिंग के मराहिल में कितने ज्यादा भी बच्चों को फेल कर दिया गया, जो पास थे बड़े रुल रहे थे वो कि किस तरीके से हमें फेल कर दिया गया पता नहीं चला। तो ये सिस्टम ही आज वो एक्सपोज हो गया, सारा सिस्टम जो ये कहते थे कि हमने फुल प्रूफ बना दिया है, बेहतरी आ रही है, पर्चा ही लीक हो गया जी दोबारा। तो जुहेब ये कोई इस मर्तबा की तो बात नहीं है, ये तो मतलब हर साल ही ये रवायत होती है, कायम रहती है, और इस साल भी ये मशहूर रवायत है रवायत ये। बरकरार रही। आप खुद सोचे ना, 3 साल से एक ग्रुप बागड़ बिल्ला के नाम से पर्चा आउट कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अच्छा मतलब ये पेपर आने के 499 बाद पेपर पे ये पेपर जब मतलब शुरू होता है उसके बाद आउट होता है, कितनी देर बाद जमजम? नहीं नादिया, आधा घंटे, जैसे 9:30 बजे का पर्चा है तो 9 बजे आपको सोल्व पेपर जो है वो व्हाट्सएप सुकून और के फेसबुक साथ पे यानी जो है बेहतरीन वो तरीके आराम से, से मिल yes. जाता है। आधे घंटे में बल्कि जल्दी जल्दी याद करना होगा। रात से जो है वो मिडनाइट ग्रुप भी है। एक मिडनाइट ग्रुप में ये होता है कि ग्रुप एडमिन जो है वो आपसे पैसों की नहीं, ये ये वैसे भी नाम ये थोड़ा नाम सा भी ठीक awkward नहीं है। है। ये भी ठीक नहीं हाँ, है। ये भी ठीक नहीं, यानी ये नाम तो आप कुछ लोग भी सही नहीं रख रहे कुछ भी हैं। ठीक नहीं हो रहा, मशकूक है, ये बहुत मशकूक है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा भाई, नाम तो सही रख लो। दोनों नाम सही नहीं है। लेकिन इस मिडनाइट ग्रुप में पर्चे आते थे, ये भी मैं बता दूं आपको। और रात को ही लीक हो जाते हैं। तो वो हाँ पर्चे भी कह रात सकते में हो। लीक हो जाते हैं, पैसों का तकाजा पैसों का जो है वो ग्रुप एडमिन करते हैं, और पर्सनल में जो है आपको पूरा का पूरा पर्चा भेज देते हैं। मुझे तो अफसोस है ये हमारे वक्तों में क्यों नहीं हुआ। है ना जमजम? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से पास हो गए। अच्छा मुझे अपनी ये मेहनत बताओ, से हम ये तो जो पास हो गए, व्हाट्सएप पे जब आता है ग्रुप में तो वो किस तरह पैसे बनाते हैं? वो तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है फॉरवर्ड करके, तो उसमें जिसने इतनी मेहनत की है उसका क्या फायदा हुआ? नहीं, ये इतना आसान नहीं होता। असल में ग्रुप एडमिन जो है वो बाकायदा आपको अपना पर्सनल जिसे पेपर चाहिए होगा वो स्टूडेंट पर्सनल ग्रुप एडमिन से राब्ता करता ऐसे ही है, होता और है। फिर वो किसी और का अकाउंट नंबर भेजते हैं और वो पैसे सिस्टम मंगवाते है हैं। भाई, एक उसके सिस्टम बाद जो है। है वो आपको पूरा का जी। पूरा पेपर जमजम, दिया जाता अच्छा है। मुझे ये हाँ, बताएं, पूरा सिस्टम है हाँ। और इसमें सभी नहीं मुलाजिम नहीं हैं। मुझे बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, इंतजामिया क्या कर रही है, क्योंकि जब पर्चा आउट हो गया तो इसका मतलब है कि बातें कर रहे वो जो जहां पे इम्तिहान दिया जा रहा है वहां भी चीटिंग हो रही होगी, कौन पूछने वाला है फिर? मतलब ऑब्वियसली जुहेब, ये तो आप भी इस चीज से वाकिफ है और हम भी। अच्छा हमारे वक्तों में पर्चा इतनी जल्दी आउट तो नहीं होता था, नहीं होता। लेकिन हमारे वक्तों में मुझे याद है ये जरूर होता था कि जो पानी देने के लिए क्लासरूम में आते थे ना, वो थोड़े थोड़े पैसे लेके वो कहते थे चलें पीछे वाले से पूछ लें, आगे वाले से एमसीक्यूज पूछ लें, इस तरह का होता था। लेकिन इस तरह बिल्कुल एक नहीं, मुनज़्ज़म बिल्कुल। तरीके से ग्रुप्स बनाकर क्योंकि जो है डिजिटल वो दौर है ना, मुतहरिक होके- सोचो जमजम उस वक्त होता डिजिटल था दौर है, जब बच्चे इंटरनेट नहीं डिजिटल था। हैं। अब जब इंटरनेट आ गया है, जिस बिल्कुल। बैंक्स की सिक्योरिटीज को हैक किया जा रहा है, कैसे साइबर क्राइम वाले उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें ये चीज आज के जमाने में बड़ी मुश्किल है इसको रोकना, एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, जो आप कार्ड कह रही थी कि जिस कार्ड का हम Admit card, admit एडमिट कार्ड जो है, मुझे बताओ कि आज जब फिर पेपर हुआ इन बच्चों का, उनको कार्ड मिल गए? जी देखिए, काफी ज्यादा बच्चों को कार्ड मिल गया। अब दोपहर की शिफ्ट वाले जो हैं वो अभी भी यहाँ पर हमने देखा आपसे कुछ देर कबल वो आए हुए थे, क्योंकि बोर्ड के चक्कर लगा। चले जब तक जमजम, 4 आपसे से जो 5 बात चक्कर हो रही है बोर्ड वाले ना, लगवा लें इसी ना। असना में हमें आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें जुमान सिंध गवर्नमेंट नादिर गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। नादिर साहब, आप भी यकीनन सुन रहे होंगे जमजम जो मैं बता रही हैं, बड़े दावे किए जाते हैं
कि हमने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर दिया है, हमने हमने उसको रिपोर्ट भी की शफाफ थी बना पिछले दिया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया है। लेकिन देख लें आप, 1 घंटा पहले पर्चा आउट हो गया आराम से व्हाट्सएप ग्रुप पे और मजे से पेपर चल रहा है। ये हो रहे हैं इम्तिहानात। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वालेकुम सलाम। मॉर्निंग। बिल्कुल मैं सुन रहा था वो, और ये बागड़ बिल्ला पे मुझे भी मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। आदिया जैसे कह रही थी कि शायद बागड़ बिल्ला हुई तो नहीं है। नहीं, वो खैर रोने का भी मकाम है ये नादिर साहब, ये रोने का भी मकाम है एट द सेम टाइम। हंसी तो खैर है ही नाम पे, लेकिन नाम के जो काम है, उस नाम के पीछे जो काम हो रहे हैं वो मुल्क की तकदीर से जुड़े हुए हैं। मसला ये है ना, रोने का मकाम ये है। हालात ऐसे हैं कि अभी जो दुनिया के हालात ऐसे हैं कि वी हैव टू फाइंड द जोक इन एवरी सैड सिचुएशन ऑल्सो। अपने आप को मोटिवेट तो रखना है। एनीवेज, बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैंने गुफ्तगू आपकी सुनी और जाहिर सी बात है ये इशू अगर है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का जिस लेवल पे आपकी नुमाइंदा साहिबा बता रही थी, उस लेवल पे चीटिंग के कोई इस तरह के इंकशाफात तो फिलहाल नहीं हुए हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड, गवर्नमेंट इज ऑलवेज मॉनिटरिंग द सिचुएशन, एंड अगर इस तरह की कोई वाकई में शिकायत मौसूल हुई हमें कि इस लेवल पे अगर खुदा न खास्ता चीटिंग हुई तो फिर हम उस हिसाब से सजा देंगे भी। हमने माजी में भी सजाएं दी हैं। हमने जो बोर्ड के चेयरमैन है उनको माजी में भी चेंज किया है, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम को ओवरऑल किया। अभी भी जो आप रश देख रही हैं एग्जाम सेंटर्स के बाहर, तो इट्स आवर एफर्ट कि हमने लोगों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर दोबारा लाए। वैसे तो हमारे बच्चे अल्लाह माफ करे पढ़ाई से दूर थे, बट अब हमने इस तरह से इनकरेज किया है स्टूडेंट्स को एजुकेशन हासिल करने के लिए। इस वजह से ही रश हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है हमारी इनरोलमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर, ये कार्ड्स का क्या मसला है कि उनको कार्ड्स आज मिल रहे हैं, पेपर वाले हैं बच्चों को, इसमें क्यों इतना डिले आया? अगेन अनफॉर्चुनेटली जो जाहिर सी बात है हमारी जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, व्हिच इज अ गुड साइन, व्हिच इज वेरी गुड साइन। तरफ आ रहे हैं। सर ये बड़ा देरीना मसला है, वो तो बड़ी है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी। जो आप काम करते हैं अच्छे, हम उनको हाईलाइट भी करते हैं। लेकिन ये देखें अभी का मसला नहीं है ना, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे हैं जी, आप इधर से उधर उस विंडो पे जा रहे हैं, उस विंडो पे जा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप आने के बाद से शुरू हो गया था ये चीटिंग का कल्चर। बिल्कुल। फिर चेकिंग का निजाम देखें आप, अब ये जो कॉपीज कार्ड्स चेक की जाती हैं। कार्ड्स इतना मसला होना नहीं चाहिए सर। जिस तरह ओ लेवल्स में रजिस्टर हम करते हैं ब्रिटिश काउंसिल का, तो बहुत एक सर्टेन डेट पे सब चीजें आ जाती हैं, ईमेल मौसूल हो जाती है। अब तो ईमेल का कल्चर है, ये इतना मुश्किल क्यों बना दिया इसको? जी बिल्कुल, ये सिस्टम ओवरऑल होने में टाइम तो लगता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल कि इस तरह की हमें शिकायत मौसूल हुई है, डिलेज फेस करना पड़ा है कुछ स्टूडेंट्स को। अगेन इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, थरो इन्वेस्टिगेशन होगी, एंड जो भी इसकी जिम्मेदार है फिर उसको उसी हिसाब से सजा दी भी जाएगी। मगर मैं ये आपको बिल्कुल यकीन दहानी कराऊंगा कि हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली यूथ रिलेटेड जितने भी इशूज हैं वो गवर्नमेंट की तरजीह है। और हमारा विजन है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमने फिर आगे जो जॉब मार्केट है उसके अंदर भी हमने एक लेकर आना है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान। जी वो तो बिल्कुल हम जानते हैं। स्कॉलरशिप्स के आपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं, जिसमें टोटल 100% स्कॉलरशिप भी आप दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी। अच्छा ज़मज़म, आप कुछ बताना चाहेंगे मजीद नादिर साहब को, ताकि वो इस पर इक़दाम कह रहे हैं कि फौरी तौर पर लिए जाएंगे? बस देखिए, ये जो नादिर साहब ने एनरोलमेंट की बात की कि बच्चे जो है वो ज़्यादा हो गए। देखिए, बच्चे कम हों या ज़्यादा हों, जो दावे बोर्ड चेयरमैन और इंतज़ामिया करती है एटलीस्ट उनको उन पर पूरा उतरना चाहिए। इन्होंने जबकि ये कहा था कि हमने तमाम तरह स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। जब हम यहाँ पहुँचते तो हकीकत कुछ और होती है। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरामैन ज़रा सा वो दिखाइएगा, मेरे जो यहाँ पर विंडो बनी हुई है आप देख रहे होंगे, स्कूल के बच्चों ने अभी भी जो है वो यहाँ पर बैग्स पहने हुए हैं और यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए जो है वो चक्कर लगा आज रहे पेपर हैं। आज पेपर के लिए एडमिट कार्ड है, आज पर्चा और आज के लिए वही तो बता रही हैं कि आज पर्चा है, उनके पास कार्ड नहीं है। नादिर साहब देखें, नादिर साहब देखें, आज पर्चा है और इस वक्त हो रहा है 10:20, पर्चा खत्म होने वाला है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो फायदा नहीं होगा। ये अभी हुआ क्यों ऐसा, एंड हु इज रिस्पांसिबल? गवर्नमेंट जो है पूरी जिम्मेदारी की है। अगर तो इस तरह के मास लेवल पे इंकशाफात होंगे कि बच्चों को एनरोलमेंट कार्ड नहीं मिला है तो उसके लिए फिर बाद में उनको दोबारा मौका जरूर दिया जाएगा।
रेस्ट अश्योर्ड हम अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर और सेफगार्ड करेंगे। अगर गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से कोताही हुई है तो बच्चों को उसकी सजा नहीं इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि आप इससे मुताल्लिक इकदाम फौरी तौर पे हाँ जी, और उठाएंगे। थोड़ा सा ब्रिटिश काउंसिल वाला मॉड्यूल जो है वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लाखों बच्चे जो हैं हर साल अपीयर होते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ईमेल पे आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चीजें सारा कुछ करके नंबर आ जाता है, और पता है 2-2 महीने पहले आप बड़े सेफ सिक्योर होते हैं। आपको पता है कि जी आपका इधर एग्जाम है, इस दिन होना है, ये आपकी वेरिफिकेशन है एंड डन। बिल्कुल। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल जमजम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आंखों देखा सबके हाल पास बताया। ईमेल है, सबके पास फोन है, नादिर सबके साहब, पास डिवाइस है जिससे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो ईमेल्स के ऊपर वैसे, लेकिन स्टिल हर दफा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि पेपर Mismanagement लीक हो हो जाती जाता है। है, कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बड़े कुछ, फिर मैं बार-बार कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये कि इतने कुछ लोग तेज बड़े होते बागड़-बिल्ले होते हैं। हाँ, बागड़-बिल्ले होते हैं कि उनका दिमाग चीटिंग पे ऐसा चलता है ईमान से। कुछ लोगों का ऐसे दिमाग चलता है कि वो पढ़ने से बेहतर प्रेफर करते हैं कि हम उससे ज्यादा दिमाग लगाएं चीटिंग में। देखें आप कितनी जबरदस्त बात की, यानी ये वही बता सकता है जो ऐसा कर रहा और हो ये या दिमाग कर चुका अगर हो। प्रो पाकिस्तानी हो जाए ना, हाँ, ये बात ईमान से, serious बात है। जितने 2 नंबर दिमाग हैं, जिन बच्चों का दिमाग या आदमियों का दिमाग या जुगाड़ औरतों का वाले दिमाग 2 नंबर तरीके पे चलता है कि हम इसका जुगाड़ करें, इसको चीट करें, क्रैक करें, हैक करें, अगर ये मुल्क के लिए काम करने लग जाए ये दिमाग, हम कहाँ पहुंच जाए? ABCD सुनाए जरा आप, मुझे तो शक हो गया है। बागड़ बिल्ले वाला मसला नहीं खत्म हो रहा, तो ABCD पे है। ब्रेक ले लें यार, ये हाँ, और अभी हम इसके बाद, ब्रेक के बाद एक बहुत जरूरी एक बहुत ही जबरदस्त फैसले पे हम subject बात करेंगे, करेंगे सुप्रीम कोर्ट जी, की तरफ से आया। कि ये जो सरकारी नौकरियां होती हैं जिनकी और उनके बच्चों का कोटा होता है, उसमें मैरिड बेटी को पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था कि नहीं वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है इस और लॉ उनको में। भी हक दिया गया। और एडवोकेट अस्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वो बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और सीरियस बातें, टेंशन वाली बातें होती रहती हैं, साथ साथ बीच में ना है ना आपको मजे मजे फ्रूट जूस, चाट, खजूरें, अच्छी अच्छी खबरें भी हम आपको देते रहते बिल्कुल हैं। ऐसे। जी हाँ, बहुत तो जरूरी है, बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। अस्मा जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लेडी लॉयर के पास। कैसी हैं आप? नंबर छोड़ के जाइएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं तो कहती हूँ दोस्ती होनी चाहिए हमेशा ना, डॉक्टर। आई होप आपको मेरे Lawyer। नंबर की कभी जरूरत ना पड़े। नहीं, वो तो होता रहता है, वो कोई बात नहीं है, डरती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपके सर्कल में ना होने चाहिए लॉयर होने फ्रेंड्स, चाहिए। डॉक्टर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है। सही बिल्कुल बात ये है। सही कह रहे हैं। तजुर्बे की बात करनी है वैसे। तो आपको कॉफी कैसी लगी थी? अच्छी लगी? कॉफी वाज सो गुड दैट बनाने वाले को मैं साथ ले जाऊंगी। मुझे यही पता चला, आप ये तो बंदा ये उठा तो के ले अजीब सी जाती बात हो हैं। गई। मतलब हमारी मेहमान है। वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉफीज एवर, बहुत अच्छी थी। आप मुझे देखिए, आपसे मेरी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अपने घर नहीं बुलाऊंगी खाने पे, फिर आप तो कुक ले जाएंगी, नजमा बाजी चली जाएंगी। नहीं, मैं आपको कोई कुक नहीं ले जो जाऊंगी, पकौड़े खाना चला खुद देती बहुत है। अच्छा पकाती है। नहीं, लेकिन फिर भी डर तो मैं गई हूँ, तो आप कॉफी क्यों नहीं अच्छी बनाती है? फिर कॉफी वाला हमारा बंदा, उनको उन्होंने जॉब ऑफर कर दी, हमने उसको छुपा दिया कमरे में, वहाँ साहिल को बंद कर देखा, दिया है। बेटे तुम चुप जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। हाँ, वो भी थोड़ा निकलने के चक्कर में था, बंद कर दो, मैंने कहा उसको यहाँ से बिल्डिंग से बाहर ना जाए। कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनाता है। बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं, और आप मेरी शो वीडियो पे- बनाई है, आई एम जी। श्योर उससे वो आपसे रेज मांगेगा कि इतनी अच्छी कॉफी थी कि वकील जॉब ऑफर कर रहा है। दोनों तरफ अब हमारा ही तो हम भी नुकसान सोच है। रहे हैं उस बारे में कुछ, आप जिस बारे में अभी सोच, हम तो काफी पहले सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर ले। नहीं, अस्मा, आप शो पे आती रहे, आपको कॉफी हम पिलाते रहेंगे, बंदा हमारा ना लेके जाए साथ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि शादीशुदा जो बेटियां हैं, वालिद का अब उनको वो हक मिलेगा बिल्कुल। जॉब का। तो जरा इससे मुताल्लिक बताइए। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। इसमें एक सिविल सर्वेंट रूल्स हैं कि स्पेसिफिकली इस केस में जाहिदा परवीन साहिबा की ये पिटिशन आई थी, और बेसिकली हुआ ये था कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा के सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, जिसमें एक रूल 10(4) है, जिसके तहत कोई अगर इनकैपेसिटेटेड हो या खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाए तो उसके बच्चों में से जिनका भी बाय एज इंटाइटलमेंट बनता हो, किसी एक को उनकी जगह सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी। रूल ये भी कहता है कि अगर कोई बच्चा उम्र के हिसाब से मेजर ना हो तो फिर उनकी बेवा को एक ग्रेड 1 से 10 तक में कोई ऐसी बेसिक सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी जिसमें उनका गुजारा चले। सो इस केस के अंदर एक खातून थी जाहिदा परवीन, जिनको उनके वालिद के कोटा पे नौकरी मिली, और ये था तकरीबन 17 मार्च 2023 को। एंड एग्जैक्टली 2 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो खुद भी एक खातून थी, उन्होंने एक लेटर के थ्रू उन्हें उस नौकरी से फारिग कर दिया कि जी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं कि आपको ये नौकरी दी जाए। सो वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल के पास आई। सर्विसेज ट्रिब्यूनल में उन्होंने प्ली सामने रखी, तो
ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग ये थी कि एक शादीशुदा, बिकॉज जाहिदा परवीन शादीशुदा थी, तो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग ये थी कि जी शादीशुदा बेटी जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है एज पर दिस रूल, ऑल्दो कि द रूल वाज साइलेंट, बट उनका यानी एम्बिग्यूअस था, साइलेंट का मतलब एक्चुअली यस, इट डिड नॉट स्पेसिफाई कि शादीशुदा बेटी या बेटा, बेटी ऑफ कोर्स बेटे के लिए तो सब चीज़ें सही होती हैं, सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, लेकिन बेटी के लिए फिर उन्होंने कहा कि जी वो तो अपने शौहर के ऊपर बोझ है, यानी उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने हस्बैंड के ऊपर चली जाती है, अदर वर्ड तो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे उनको कोई रिलीफ नहीं मिली और इसकी वजह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब थे, जिन्होंने कि वो दोनों ने ये जजमेंट पास की, जिसमें मंसूर अली शाह का ही सबसे ज़्यादा मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर एक शादीशुदा बेटी के बारे में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये कि शादीशुदा होने से उसके लीगल राइट्स ख़त्म नहीं होते, उसकी इनफरादियत या उसकी एक शख्स की आज़ादी ख़त्म नहीं होती, आइन ने उसको जो राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 14 में, 25 में, 27 में, वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, सो ना उसका कोई लीगल राइट ख़त्म होता है, ना हर राइट टू बीइंग सेल्फ सफिशिएंट या कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहे, ये तमाम राइट्स उसके साथ हैं। तो कैसे ऐसा एक रूल बनाया गया है जो कि शादीशुदा बेटी के लिए ये बेटी तो अपने गुंजाइश बाप नहीं की देता। रहती है ना, बिल्कुल, तो वो क्यों उनको वो राइट्स ठीक है, मिले। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बताएं अस्मा जी, मैं क्योंकि लेमैन साफ ज़बान में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ पूछ लेनी चाहिए। आप कहना चाह रही हैं जब पप्पा हों गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद या उनकी रिटायरमेंट के बाद, देखिए इसमें दोनों चीजें, अगर इंतकाल हो जाए तो, और अगर वो इनकैपेसिटेटेड हो और वो अपनी जॉब ना कर सके, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, बेड रिडन हो गए, वो कैपेसिटी उनमें नहीं रही ऑफिस में या उसी जॉब पे उनके बेटे को रखा सिमिलर, सिमिलर। अच्छा, उनके बेटे को या बेटी को, अच्छा 3-4 बच्चे होंगे तो किसी एक को दी जाएगी, किसी एक को। किसी एक को दी अब ये जाएगी। मुझे बताएं कि वो बच्चा उस वो जॉब किसी के एक लिए कौन होगा? क्वालिफाइड ही ना हो, ठीक है, तो क्योंकि मुझे याद है मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट, जी, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट थे हमारे, वो काम छोड़ रहे थे कि यार मेरे अब्बा जो हैं उनकी जो जॉब है वो मुझे मिल रही है। मैं कहा तुम तो मेकअप आर्टिस्ट, तुम तो बाल मेकअप करते हो, मेरा तुम कैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे? कह रहा है मेरी जॉब पक्की, मेरी समझ में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिफाइड ना भी हो तब भी तो जॉब मिल जाती है। असल में इसके अंदर रूल्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज नहीं है कि क्वालिफाइड ना हो तो जॉब मिल सकती है। मेरे ख्याल है लेकिन प्रेफरेंस होनी सिस्टम ही चाहिए, हमारा ऐसा लेकिन बन there गया should be है a कि जी, criteria। हाँ वो होता है, वो तो क्योंकि देखिए स्पेशलाइज्ड कोई जॉब कर रहा है तो वो उस They तरह नहीं have to मिलेगी be, जॉब, वो exactly. उसको मिल गई, नहीं, लेकिन उसको वो कर रहा नेचर है। ऑफ जॉब वो नहीं होगी ना। वही कर रहा है। क्या है, क्या नादिया, अभी हम थोड़ी देर पहले बात बड़ी कर रहे टेंशन थे की बागर बात है, ये बिल्ला मुझे याद आई ग्रुप आपसे और मिडनाइट क्लब, तो यहाँ तो अब डिग्रीज बन जाती हैं, सब कुछ हो वही ही तो, जाता है बिल्कुल, ना। पेपर वो तो प्रोड्यूस कर पेपर- देगा। मतलब पाकिस्तान तो वो कौम है कि जिसके अच्छा, लिए हाँ, वीजाज ही बंद हो गए हैं papers बनवा आपके के दुबई वो और कर ओमान देगा। जैसी कंट्रीज अच्छा, ये में। बाकी मुल्कों में ऐसा होता है कि जी सरकारी जॉब पे बेटे को या बेटी को जो है बाकी preference? चंद ममालिक में होता है और बेसिकली उन ममालिक में होता है जहाँ एक कॉलोनियल एक सिस्टम राज रहा है, ब्रिटिश राज वाला। सो बेसिकली आपको ये तमाम चीजें जो हैं उसमें एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा उस ब्रिटिश राज तो का। अब मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गई, सब बिल्कुल, चीज आ गई, बिल्कुल। तो अब रूल्स को चेंज किया जाएगा, जो एम्बिग्यूटी जी थी उसको उसमें खत्म उन्होंने किया पॉइंट जाएगा आउट ये ताकि एक किया बार है। वंस फॉर जी उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि तमाम जो रूल्स बनेंगे वो जेंडर न्यूट्रल बनाने चाहिए हैं, किसी एक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, चाहे बेटा चाहे बेटी, और उसके अंदर बेटी में भी दोनों कैटेगरीज यानी गैर शादीशुदा या तलाक याफ्ता। और फिर ज़रा इसकी ये डिटेल भी आएगी कि अगर गैर शादीशुदा भी है बेटी तो पहले उसका हक है, बिल्कुल। फिर अगर वो नहीं है तो फिर देखिए वो जो क्वालिफाई करता है और अप्लाई कर दे सबसे पहले तो हक उसी का है। देखिए जी, ख्वाब तो ये हर पाकिस्तानी का है कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसे शादी होती है, ऐसे रिश्ते आपके एक्सेप्ट होते हैं कि मतलब आहा सरकारी नौकर है, क्या बात है जी, फौरन हाँ हो गई। तो ये तो एक हर पाकिस्तानी का ड्रीम है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी बेटा, कोई भी भाई ये जॉब बहन को जाने देगा, और मैरिड तो और मुश्किल। लेकिन अच्छी बात है कि आप मतलब आपको स्टेट जो है अब ये राइट दे रही है, लेकिन उसके बाद भाई ने बात नहीं करनी सारी जिंदगी, घर में नहीं घुसने देना तो खैर भाई आपस में वो के। rift हो ये जाएगी। एक फैक्ट है हाँ। कि कितने डिफरेंसेस होंगे, कौन अलाउ करेगा कि हाँ, और वो भी मैरिड बहन बाप की जॉब पे आ गई। अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर कोई बेटा ऐसा था नहीं जो उस जॉब के लिए कंटेंडर यही, हो। दैट इज वाई जाहिदा हो। परवीन बिल्कुल, ऐसे ही है खुद ना। सामने आई थी और डिस्ट्रिक्ट वो कोई स्कूल था और जिसके मुझे ये अंदर लगता है कि वो बच्चियां जो कि क्वालिफाइड हैं
व्हाटएवर, इवन आपके भाई को त्रास कुछ ही हो और आपको लगता है आपको ज़रूरत है, आपको बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, एंड ये आपका राइट है तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। बिल्कुल। मुझे लगता है लड़कियां बहुत सारी सिलेक्ट भी होंगी। अब तो देखिए गवर्नमेंट absolutely, है ना? बिल्कुल गवर्नमेंट के जो रूल्स भी आ गए ना, और जो मईशत की हमारी सूरत हाल है, अब तो पेंशन्स वगैरह भी, यानी वो अट्रैक्शन जो आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में पहले होता था, हुआ करता था, अब वो उस तरीके से अट्रैक्शन नहीं है, और आने वाले दिनों में थोड़ा पेंशन्स के मामलात भी आप बेहतर जानती हैं कि वो खत्म होते जा अरे रहे है हैं। अट्रैक्शन, ठीक है। यकीन करो अभी ज़ुबैर, खत्म बहुत- नहीं हुई लेकिन है, तो बहुत अभी भी attraction है। एंटाइटलमेंट है, उसके अंदर भी एक पेंशन के अंदर भी रूल ये अभी है कि कॉन्ट्रैक्ट के मामलात बड़े आ गए जी, ना जी, एजुकेशन अब में। changes नहीं, तो पता आ है रहे इसमें हैं। सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है, जो हम लोग मैं तो बड़े लोगों से ऐसे मिली हूँ जी, पक्की नौकरी, बस उनको नहीं, तो वो नहीं है, पक्की अब नौकरी। नादिया अब पक्की नहीं है, अब लोग- ये हो रहा है लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, perception यही है। परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ परसेप्शन यही है, Perception परफॉर्मेंस यही है। बेस्ड होने वाला है अब सारा मामला। बेसिकली अच्छी उसके अंदर बात, होता है ये कि वो जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद वहां से निकाले जाने का तो कोई चांस ही चांस नहीं नहीं आप है। इस हाजिर बात हो, पे नहीं लोग हो, अपनी बेटी दे देते हैं फौरन रिश्ते पे बिल्कुल, हाँ, कि ये है, लड़का ये है। सरकारी नौकरी कर रहा है, इसकी नौकरी पक्की है, प्राइवेट का पता कोई नहीं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। अच्छा इसलिए सरकारी strong ऑफिस है। शुरू होता है 8:30 या 9 बजे, जिसने नौकरी पे आके बैठना है वो आता ही 11:30 बजे है, फिर वो नाश्ता करता तो सारे है। अटेंडेंस के तरीके वो सारे होते हैं वो ना, लाइफस्टाइल बड़े मजेदार है। तो सारे tricks of the 2-2:30 trade बजे ऑफिस बंद होना होता है, वो बेचारा 1-1:30 पता है बजे उठ के किस- घर किसका चला ख्वाब ना जाता हो। है। सरकारी तो दफ्तर तो would फिर not सरकारी want दफ्तर है it। ना, बिल्कुल, सरकारी दफ्तर बिल्कुल, की क्या। बिल्कुल। तो इसमें वैसे ये बड़ा खुशाइन फैसला है, मजीद भी खवातीन को लेके इस तरह के आप गुंजाइश समझती हैं ऐसे फैसले आने चाहिए? बहुत सारे, मैं इस वक्त ये बात ज़रूर कहूँगी, नॉट कि मैं वकालत में हूँ या मैं कोई ऐसी खुशामद के लिए कह रही हूँ कि जी जुडिशरी बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्लीशेड एक मैं बात कहूँ, लेकिन आप देखिए इन द रीसेंट पास्ट आपको ना छेड़िएगा, देखे मैं नहीं जर्नलिज्म एक्चुअली कर रहा आप हूं बहुत देखिए, अरसे से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी अदलिया जो फैसले कर रही है उसके अंदर आपको एक नज़र आएगा कि उन्होंने सोच समझ के, कॉन्टेम्पलेट करके, दिमाग लगा के उसकी एक मंतक निकाली कि देखिए शादीशुदा बेटी, इस फैसले की बिल्कुल ठीक है, बात। बहुत अच्छा इसी फैसला। तरह एंटाइटलमेंट ऑफ के पेंशन की एंटाइटलमेंट के ऊपर गैर शादीशुदा बेटी का एंटाइटलमेंट है, इनहेरिटेंस पे भी चेंज हुआ है अभी law। गैर अगर तलाक याफ्ता है तो एंटाइटलमेंट नहीं है, वो भी रूल्स अब कुछ चेंज हो रहे हैं कि अगर तलाक याफ्ता है तो अगेन शी इज डिपेंडेंट ऑन हर फादर एंड ब्रदर। शरिया तो आपको मुल्ला की यही कहती है, कुरान में हमें यही है कि जी खातून की फाइनेंशियल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके वली या उसके गार्जियन की है। अब एक खातून शादी करने लगती है तो उस वक्त तो उसका गार्जियन जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है, आपको गैरत के नाम पे जितने कत्ल मिलते हैं, पर उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो सारे लोग मौजूद और नहीं मुझे होते। लगता है कितनी अच्छी बात है जो सबके लिए सबक है कि देखें कोर्ट्स बने हुए हैं, अब ये खातून गई अपने हक के लिए लड़ने, इन्होंने केस किया तो लॉ बदला। जब तक हम लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी लॉयर नहीं जाना, हमारे खानदान में लड़कियां नहीं जाती, क्यों नहीं जाती भाई? आप अपना हक लेने क्यों से। नहीं जाएंगी? और आपके हक की जो जंग है उसमें कितनों का फायदा हो जाएगा। तो हैट्स ऑफ टू दिस लेडी बिल्कुल, जिन्होंने केस absolutely, किया। इनका नाम बताइएगा। जाहिदा जाहिदा परवीन। लव यू सलाम है आपको, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने देखें आपके एक इस क्या क्या कहना कदम की चाहिए? वजह कदम से, की वजह step की वजह से से। सब औरतों का फायदा हुआ है, सबके लिए आपने आसानी कर दी है, तो इसलिए जरूर प्लीज अपने हक के लिए लड़ें, उससे आपका बिल्कुल। आपके लॉज मुल्क के चेंज हो जाते हैं और आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच आसमा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी Justice एक और system अगर इसी एक और तरह मसला काम चल करता रहा है ना, एक और हाँ, मसला एक चल और रहा है। मसला पंजाबी गाने कुछ बड़े अजीब से आपने सुने, नहीं भी सुने तो होंगे कभी ना कभी, तो हंसी भी होंगी सुने और परेशान भी हुई होंगी। तक तो ठीक है, देखे है या नहीं? तौबा तौबा, लेकिन हमने सुने तो उसी से सुनने से इतनी शर्म आती थी, वो गाने कब से चल रहे थे। जी, जी, और absolutely। अब वो उनपे बैन लग गया, छापा पड़ा, आपको पता है? जी मैंने सुना जी था। जी जी, तो वो उस छापे के ऊपर उसके बाद जो है लोगों का क्या रिएक्शन Reactions है। उनके 80 आने। गाने जो हैं बैन हो गए हैं, उनके ऊपर थिएटर परफॉर्मेंस नहीं होगी। अब प्राइवेटली किसी को सुनने से तो वैसे बाय द वे मना नहीं कर सकते, देखना। अरे तो देखने लेकिन वाली उसकी बात है। स्ट्रीमिंग वगैरह प्रॉब्ली आप उसको रोक सकते हैं, उसको आप कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, लेकिन ये कदम अच्छा था नहीं, इस पे बात करेंगे और फिल्म स्टार लैला से भी बात करेंगे। आप सुनेंगी? जी मैं एब्सोल्युटली सुनूंगी। बस but- ठीक मजा है, आ आप रहा है सुनिए, बहुत। बस क्या है ना? Lovely Asma आपने ji, really पहले having भी a good सुना time. और उसके बाद भी सही है, गुड है। Asma ji is तो having फिर a हम हमारे good साथ time. देखो अच्छी बात है, हमारे मेहमानों को खुश होना चाहिए। खुश आप रहे। ब्रेक लें और आप भी हमारे साथ ब्रेक के बाद रहिएगा। आते हैं और फिर ये बात करते हैं हाँ, जरा। अस्मा जी कॉफी निकाले उसको ताले से। लाओ बेटा, ले आओ जरा। एक कॉफी लेना, खुद एक और- सामने एक ना और ले आना, बेटे। खुद सामने ना आना जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। दुपट्टा शुपट्टा पहन के ऐसे आना।
वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। और न्यूज़ की अगर बात करें तो सुबह उठते ही जब हम अपना फ़ोन चेक करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस, चीज़ें, फॉरवर्ड न्यूज़ हमारे तक पहुंचती हैं। कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं, कुछ बागड़ बिल्ला होती हैं। समझ नहीं आती कि भाई किस पे बिलीव करें, किस पे नहीं। तो हमारा शो आप ज़रूर देखें, बिकॉज हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको ऑथेंटिकेट करें कि ये सही है और सही सोर्स से पूछते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दो खबरें अभी ज़ुहैब दो आपने, खबरें बिल्कुल। देखी होंगी। एक खबर तो यह है कि मतलब पाकिस्तान PIE की फ्लाइट पेरिस गई और उसमें इस्लामाबाद से पेरिस गई और उसमें एक शख्स स्मोकिंग कर रहे थे केबिन में, यानी वो स्मोकिंग करते हुए पाए गए। अब ये एक बड़ी हैरानकुन सी बात है, किसने उनको अलाउ कर दिया, स्टाफ कहाँ था वहां पर मौजूद? नहीं, उसके बाद मना किया तो उसने सुना ही नहीं। उसके बाद जो खबर है कि जी कैप्टन भी बाहर आए, उन्होंने भी इनसे कहा कि जी ऐसे ना करें, तो उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और उसके बाद जब वो लैंड किए फ्लाइट तो वहां उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये हमने खबर में सुना है, देखा है, पढ़ा है। और दूसरी खबर है जो कस्टम ऑफिशियल्स फीमेल ने कुछ खवातीन का सामान चेक करने के लिए कहा, उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनको खींचते हुए हैंडल भी किया उनको। बिल्कुल ऐसे ही है, वो खींचातानी सी भी हुई और कुछ सामान में क्या कुछ था, मजीद क्या पकड़ा गया। वैसे तो कहा जा रहा था कि कुछ जोड़े हैं जो शादी ब्याह के सूट्स वगैरह इंडिया के घगरे गरारे हैं, लेकिन क्या कहानी है इसके पीछे? सीसीटीवी कैमरास थे बहुत सारे, तो उनको टैक्स पे करने का कहा, उन्होंने नहीं पे किया। क्या हुआ, ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही है, फिर वो एहलकार घसीट के उनको ले गए। तब वो लेके गई। तो जनाब सैफुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, PRO हैं पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी जी। सैफुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये पहले इस वाक़े की बात करते हैं जो खवातीन के साथ हुआ है और फिर उनको जिस तरह हैंडल की, कि क्या हुआ, क्या वाक़या है जी अस्सलाम वालेकुम। ये 7 अप्रैल की रात का वाक़या है जिसमें जिस तरह रिपोर्ट हुआ है उसमें कुछ कैमरास, CCTV कैमरास और कुछ ये साड़ियाँ वगैरह और इस तरह के कपड़े थे जो कि जिस पे बातचीत हुई कि ड्यूटी कस्टमेबल आइटम्स हैं। तो जिसके बाद जो खवातीन थी, अगेन मैं कहूँगा जिस तरह रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कुछ रेजिस्ट किया, बदतमीजी की, और जिसके बाद ये एस्केलेट हुआ मामला और जो कस्टम की एहलकार वहाँ मौजूद थी उन्होंने भी हाथ दबाई की। तो जो कि एक अफसोसनाक नाखुशगवार वाकया था। जाहिर है कि कस्टम वाले भी इससे जो देखेंगे वो खुश नहीं हैं, जैसा कि आप और मैं हम सब कह रहे हैं कि एक नाखुशगवार वाकया था। ताहम बाद में इवेंचुअली सुनने में आ रहा है कि रफा दफा हो गया है ये मामला। लेकिन सर रफा दफा से पहले तो दुनिया ने देख लिया ना, कितनी बुरी बात है। और वैसे भी मतलब कस्टम ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल इस तरह बालों से घसीटना और लेके जाना, ये तरीका सही है? नहीं, ये देखें, ऑब्वियसली इसकी इजाजत नहीं है। कोई भी एक शख्स जो एजेंसीज एयरपोर्ट पर काम कर रही है, अगर कोई भी अपनी एक हद से क्रॉस करता है तो उसमें वो अपने तौर पर वो ये इकदाम कर रहा है। इंस्टीट्यूशन उसको इस किस्म की कोई इजाजत नहीं। इदारा जाती कार्रवाई भी होगी। इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, इन कस्टम ऑफिशियल्स के ऊपर? बिल्कुल जी, देखिए ये कस्टम्स वाले भी इसको देख रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उन्होंने भी इनसे वजाहत तलब कर। अच्छा, और ये तो इदारा जाती कार्रवाई आपने बताई। ये जो आइटम्स थे, क्या रफा दफा हुआ कैसे ये मामला, कि उन्होंने पेमेंट कर दी? वो हाँ, टैक्स का ही मैटर था या ये कि इसमें कोई और ऐसी आइटम थी जो कि बैंड है? अच्छा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखिए ये कस्टम वाले ही इसका जवाब देंगे क्योंकि टेक्निकल सी नेचर है, क्योंकि तो इसका कस्टम वाले ही बेहतर जवाब दे पाएंगे। किस तरह पकड़ के बालों से खींच के? नहीं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? वो तो दे पाएंगे बेहतर तौर पे, लेकिन हमने तो फुटेज देखी, आपने ज़रा इन्फॉर्मेशन ली होगी कि क्या था भाई, क्या आइटम्स थे, क्या चीजें सही नहीं। वो औरतें और उनके साथ मैंने कुछ बच्चे भी किसी वीडियो में देखे कि किस तरह से किसी शहरी को ऐसे जो भी डिस्प्यूट हो बालों से खींच के ऐसे पकड़ के लेके जा। वाज शी आर्म्ड? क्या उनके पास कोई असला था? क्यों ऐसे पकड़ के लेके जा रही? नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होगी ना सर कि क्या चीज़ थी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह हम भी इस नाखुशगवार वाक़े पे इंतहाई अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। अदम बर्दाश्त का जो अंसर है वो साफ नजर आ रहा है। देखिए, सिर्फ कस्टमेबल अगर कोई आइटम्स हैं तो उस पे क्या इस चीज पे नौबत आ जाएगी कि क्या एक दूसरे के गले पे हाथ? तो आप ये समझ रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है?
नहीं कुछ भी अदम हो। बर्दाश्त मैंने कहा कि अदम जो कि बर्दाश्त। एक वाइड स्प्रेड सी चीज नहीं, है मैं तो आइटम्स की हमारे बात कर रहा हूँ आपसे कि आपके पास कह रहे हैं आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर मजीद, नहीं, ये जिसमें इतना मामला बढ़ गया। बिल्कुल, पहले तो ये इतनी था कि रेजिस्टेंस उनकी बिल्कुल तरफ से और इतना रेजिस्ट भी किया होगा, बदतमीजी भी हुई होगी, लेकिन किसी भी ऑफिशियल का ऐसे औरतों को खींच के चाहिए, और ये समझते हैं कि लेडी ऑफिसर नहीं, है नहीं, हाँ, तो ये जो लेडीज SOP को नहीं है खींच ये सकती बिल्कुल है, एक भी। औरत भी दूसरी औरत को ऐसे हरास नहीं कर सकती, ये बहुत गलत हुआ है। अच्छा सर, ये सिगरेट वाला क्या मामला हुआ है ये? और इन खवातीन ने भी जो, अच्छा ये खवातीन अभी इस वक्त अरेस्टेड हैं, ये कहाँ हैं जो लड़कियां हैं ये? नहीं, देखिए कुछ आखिरी इतलात तक जो मुझे गैर मुसद्दका कह लें कि वो मामला कस्टम्स वालों ने कोई रफा दफा हो गया था, इनको बेसिकली इनको आखिर में पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया चले गया वो तो था हम और पुलिस वहाँ से राब्ता करेंगे, कस्टम से भी राब्ता अच्छा, करके दूसरी definitely। दूसरी सर दूसरी खबर भी स्मोकिंग वाली खबर, हाँ, बताइएगा वो जी। बताएं वो क्या हुआ? ये जो फ्लाइट इस्लामाबाद से पेरिस जा रही थी और वहाँ एक साहब स्मोकिंग करने शुरू हो गया, रुके नहीं, फिर नहीं रुके कैसे नहीं, मुझे तो इस बात पे हैरत है कि कैसे कैसे नहीं रोका गया उनको, ये कैसे हो सकता है? नहीं बस नहीं रुके। देखिए ये यार, इस बारे में ये मुतल्लिका एयरलाइन बता सकेगी बेहतर कि ये तफसीलन क्या, आई डोंट नो कि ये कौन से एयरलाइन से मुतल्लिक आप पूछ रहे हैं। अच्छा चले, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये दोनों चीजें सर लेकिन वैसे आप मतलब अथॉरिटी के पीआरओ हैं, आप मतलब आप पता करें, वैसे पता करें, आपको पता करना होना चाहिए, अच्छा होगा। At least, हाँ, ये दोनों मामला आपको पता होने चाहिए। जी, मतलब हमें इतना कुछ पता है तो आपको क्यों नहीं पता? तो ये पता होता तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल आई थिंक आज दिन शुरू हुआ है तो ये अब लेटेस्ट रिपोर्ट लेंगे सर, फिर कल हम शो पे बात करेंगे। ड्यू रहा जी। तो अब अच्छा, हम किससे बात करें? अब हम थिएटर्स के में जो वाली जी कहानी, बिल्कुल, देखें जी, अब हुआ ये है कि आपने भी फुटेज देखी होगी कि थिएटर्स से मुतालिक तो बहुत सी बातें होती हैं कि थिएटर्स में जिस तरीके से जो कंटेंट होता है एक उनका, जमाने ये जो में गाने क्या चलते हमारा हैं, थिएटर होता था, उमर क्या शरीफ और उनके जबरदस्त, दौर मतलब के, बेशक मोइन अख्तर। कॉमेडी परफॉर्मेंसेस भी होती थी, डांस वगैरह भी होते थे, लेकिन एक हद में रह के। अब तो इसके बाद कुछ अरसे से तो ये ऐसा कोई एक फहाश खाना बन गया है कि लोग बड़े अपसेट होते हैं। उसमें क्या है, अगर अच्छा कोई आइटम भी हो तो वो मतलब कोई अगर कोई किसी का जोक्स कर रहा, कोई अच्छा एक्टर भी हो, इस डांस वांस की वजह से सब बदनाम हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिलीज बहुत ने जाना बदनाम। छोड़ दिया। जी जी छोड़ दिया। कराची में भी बहुत ऐसा हुआ कि चेंज हुआ तो फिर फैमिलीज ने जाना छोड़ दिया, लाहौर में भी इसी तरह हुआ। तो ये थिएटर मुतासिर होगा तो आपको फिर एक्टर्स जो हम कहते हैं ना कि हमें नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे एक्टर्स, थिएटर ही जब इस तरह होंगे तो एक्टर्स कहाँ से आपको कहाँ से नर्सरी पे बिल्कुल, और बिल्कुल एक मुझे लगता है हाईजैक कर लिया कुछ ऐसे ग्रुप ने जिन्होंने थिएटर की शक्ल ही बदल दी, और उसकी वजह से कुछ गाने जो कि आई रिमेंबर जब नसीबो लाल मेरे शो पे आई थी, उनसे गन पॉइंट पे गवाए जाते थे, और उस वक्त कुछ गुज्जर प्रोड्यूसर्स का एक टेक ओवर हो गया था फिल्म इंडस्ट्री में बैक इन द 90s। 2000 के शुरू में अच्छी फिल्में 90s में बन रही थी, ये 2000 के आगे की बात है कि बहुत वाहियात गाने आए क्योंकि प्रोड्यूसर्स वर द गुज्जर्स। और ये मुझे नसीबो लाल ने खुद बताया कि गन पॉइंट पे मुझे उठा के घर पे से लेके जाते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आपने गाना गाना है, तो मैं तो और मजबूर फिर देखिए हूं। बिलो द बेल्ट जो जुमले होते हैं, बहुत कहती ये हूं, देखिए ना, और डेरोगेटरी उनके जुमले, उन पे हंसाना, लोगों को कोशिश करना कि लोग बिल्कुल। हंसे, और ये तो हंसने वाली बात तो नहीं है। मतलब ये देखो, यही नसीबो लाल है जिन्होंने तू झूम झूम गाया और उसके बाद ये गाने भी गाए, तो आप सिंगर से इतना खफा ना हो, उनकी मजबूरी थी। बिल्कुल। लेकिन ये गाने चल रहे थे सालों से, फॉर डेकेड्स, और शुक्र है इन पे लगी है पाबंदी। तो जनाब अब 80 पंजाब गाने में please। इस पे इक़दामात हुए हैं और उज़मा बुखारी साहिबा ने छापे भी मारे हैं। रुकने पंजाब असेंबली उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ हैं। उज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप ही की हम नाम उज़मा बुखारी साहिबा ने इस छापे वगैरह मारे हैं पंजाब में, जो कल्चर या लाहौर में जैसे थिएटर चल रहा था, क्या कहेंगी आप इस पर? क्योंकि कुछ रुकना लोग, चाहिए कुछ इस आर्टिस्ट का ये ख्याल है कि जी ये गलत हुआ, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं कि जी ऐसे छापे नहीं मारना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि एक अच्छी रिवायत और एक अच्छा कल्चरल एस्पेक्ट जो कि थिएटर की शक्ल में हमारे पास है, उसकी हमने शक्ल बिल्कुल बिगाड़ दी है। और अब लचरपना और फहाशी फैलाने के लिए अगर आप थिएटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर हम अपनी यूथ को और हम अपनी कौम को क्या वैल्यूज दे रहे हैं? हम बल्कि उल्टा उनको उनके वैल्यूज जो हैं उनको तबाह कर रहे हैं। तो हाल ये हो गया है कि अब फैमिलीज ने जाना थिएटर में छोड़ दिया है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे उरियानी और लचरपना और फहाशी जो है वो हमें नजर आती है इन गानों के थ्रू स्पेशली और इन डांसेस के थ्रू। तो उसको रोकना जो है मेरे ख्याल में नागुज़ीर हो गया था, क्योंकि वो एक चीज जब हद से बढ़ जाती है
और जब एक मुआशरे में एक बुराई फैलने लेकिन शुरू उसमें हो जाती बिल्कुल है, आप सही कह रही तो हैं, उसको बिल्कुल बजा फरमा जी। रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो तरीका है कार, जैसे नसीम ने आप की, ये बड़े देखिए ना, एक्टर्स हैं। आपका अब थिएटर जो है, थिएटर तो एक बहुत अच्छी चीज है। आप उसमें सोशल वैल्यूज, अपनी फैमिली वैल्यूज, बहुत सारे पब्लिक इश्यूज नहीं, मुझे वो आप सही कह रही हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उज़मा साहिबा से भी जब किसी ने कहा ना कि ये आप मैडम आ गई हैं और अचानक ये छापे वगैरह, कोई टीम नहीं, कोई कमेटी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई इदारा काम कर रहा होता तो मुझे आने की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। तो नहीं, ये हम बिल्कुल। कह रहे हैं कि देखिए एक छापे तो अचानक ही पड़ेंगे और अचानक ही लोग पकड़े जाते हैं कि आप प्लान करके उनको लेटर भेजेंगे तब तो कुछ आपको मिलेगा ही नहीं पकड़ने नहीं, को। लेकिन नादिया कोई तरीकाकार होता है, अच्छा, सिस्टम तो बनना आप- चाहिए। कौन सा तरीकाकार होता है? रेट्स तो मुझे ऐसे ही रेट्स होते हैं। जी नहीं, इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि वो जो लिस्ट गानों की तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 60-70 के करीब जो गाने हैं, वो लिस्ट सर आप चेक तो जी करें। जी, शानदार। आपको लगेगा कि आपको लगेगा पोर्नोग्राफी साइट पे आए। जी जी, मैं पढ़ते हुए पसीने आ जाते हैं कि ये गाने बने थे, ये अल्फाज कोई कह सकता है, चले हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब देखें ना, अब जब हमारे पढ़ते हुए यहाँ आ जाते हैं तो क्या उसकी आपने- परफॉर्मेंस क्या होती होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं देखिए, मैंने एक जमाने में हम खुद भी जाते थे, लेकिन अब कोई हाल नहीं है। अब आप जा ही नहीं सकते हैं वहां पे, और वहां पे हॉल भरा होता है ऐसे लोगों से जो वैसे ही अगर आप अपने अगर इज्जत बचानी है तो बेहतर है कि आप घर ही बैठे रहें। और ये देखिए वो जो माँ बाप बहन भाई पे इस तरह के जोक्स करना, ठीक है गाने भी एक तरफ, लेकिन जो जिस तरह यानी मजाक किया जाता है वो भी तो काबिल वो कबूल भी। नहीं है और ना देखिए हमारे कल्चर अच्छी बात है, उस्मा जी ने कपड़े उनके चेक किए, फ्रिज मुझे अच्छा लगा फ्रिज भी चेक कर रही है कि क्या क्या पड़ा है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर रेट था। और रेस्टोरेंट्स पे और ये थिएटर पे ये तो भाई ऐसे ही रेट पड़ते हैं, क्योंकि आप वैसे पता के नहीं, जाएंगे और तो अब कुछ नहीं ड्रेस मिलेगा। कोड, आप ड्रेस कोड के अलावा वो उनके लिरिक्स तो देखिए जी कि आपके जी, उन गानों के गुजरा क्या हैं। वे और आपके जो होश आगे उड़ जाएंगे। डैश डैश डैश। आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। और स्टोरी कोई नहीं है, मैं- मतलब आप देख कहानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 15-20 गाने कुछ भी हैं नहीं। जो आपने इंटरवल में, और 2 4 5 6 जो है जोक्स हैं जो बहुत ही बुरे और लोग डेरोगेटरी जो जाते हैं वो इन्हीं फहाश परफॉर्मेंसेस की वजह से जाते हैं, इन गानों पे जो बिल्कुल, डांसेस वो होते हैं सिर्फ इसीलिए जाते हैं। इन परफॉर्मेंसेस की वजह से वो जाते हैं। वो एक कमर्शलाइजेशन इस इंतहा तक हो गई है कि कोई वैल्यूज जो है वो टोटली। लेकिन उस्मा साहिबा आप ये समझती हैं कि देखिए आपकी इस गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की सतह पे कुछ ना कुछ आर्टिस्ट के लिए भी करना होगा, वो मजबूर ना हो इस तरह का काम करने पे, अगर पेट्रनाइज करके उन आर्टिस्ट को मौका दिया जाए और बेहतर तरीके से काम किया जाए, थिएटर किया जाए। बहरहाल करना तो है ना थिएटर। बिल्कुल, लेकिन जी जी, बिल्कुल करने बिल्कुल। वाले आपको हर तरीके से आप आर्ट्स एंड कल्चर जो है वो तो हमारी रूट्स हैं। वहां पे देखें, आपकी इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना रिच हेरिटेज है। जी। आप उसमें से थीम्स लें, आप वहां से अपने पिक करें जो आपने लोगों को दिखाना है, और जो आप उनको दिखाएंगे उसी तरह से उनके हाँ। माइंड्स जो है, उनकी ज़हन साजी जो है आप करेंगे। आप अच्छे की तरफ लेके जाएंगे, वो अच्छे की और तरफ चल और पड़ेंगे। ये क्राउड अगर नहीं आप आएगा बुराई की तरफ और लेके जाएंगे, वो बुराई की और तरफ चल बिल्कुल, पड़ेंगे। ये वाला क्राउड आएगा नहीं दोबारा, क्योंकि इनको लत लग गई है और इनके लिए कुछ बनना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सारा से गलत है और ये बड़े अरसे से फहाशी चल रही थी। उस्मा जी आपको पता है कि ये व्हाट इट लीड्स टू, इंटॉक्सिकेट होके लोग आते हैं, शराबें पी के, नशे करके, गन्स लेके, गोलियां चलती हैं थिएटर्स में। कितनी आर्टिस्ट को जी, आप देखें एक वहाँ। ये बिल्कुल, उसके आप बाद बिल्कुल उसके सही बाद कह कुछ रही अरसे हैं। जी कुछ अरसे से इन डांसर्स के दरमियान बहुत जंगें हो रही हैं। अच्छा, ये भी चल रहा है कि जी मेरे पे हमला करा दिया, गोलियां चलवा दी। एक तो ऐसी आर्टिस्ट आई भी थी मेरे शो पे, और फिर इनकी वीडियो लीक कराना। इतना गंद है, इतना गंद है इस थिएटर में कि ये मैं तो कहती हूँ थिएटर्स ही ऐसी परफॉर्मेंसेस ही बंद हो जानी उस्मा चाहिए। कारदार साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बुरे हाल। जी जी जी, हमारे पास वक्त की किल्लत है, लेकिन हम बात तो मैं बहुत करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। शो पे आए फिर जरा हाँ जी। खुल के बात करेंगे। और थिएटर आर्टिस्ट को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को भी हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दें, और उनका मौकिफ क्या है इस पर, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। नादिया, आगे जरूर हम करेंगे जिनका कोशिश। काम है वो तो इसको डिफेंड करेंगे, बट वी ऑल नो इट्स रॉन्ग, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और अगर करना है थिएटर तो ढंग का, तमीज का, सलीके का करें, ताकि सब हम तो देखने आएं। राइज एंड शाइन वरना छापे में पड़ेंगे। वक्त खत्म हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें देते रहिए। सड़ा कितना शो खत्म कर रहा है। ओके।